जय माँ सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपके अपने चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर ओ के हिंदी एग्ज़ाम के लिए हम 6 वीडियो 6 मैराथन यानी 6 वीडियो 6 डेज 6 मैराथन के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, जिसमें हमने 4 वीडियो अब तक कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। विशेषण विशेष अब वाक्यांश के लिए एक शब्द बचा हुआ है। आज विशेषण को भी कवर कर देंगे, फिर एक टॉपिक बचेगा। अगर आप और वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर पे, यूपी करंट अफेयर और चीज़ों पे, तो बताइएगा, ला देंगे हम, क्योंकि टाइम का अभाव है और इस वजह से भी। तो आपके पास भी टाइम का अभाव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पे फोकस करिए। 60 नंबर का हिंदी आएगा और जहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो टाइम को ना देर करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है विशेषण विशेष। इसमें एक एक चीज़ समझेंगे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको कहीं कोई वीडियो किसी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, सब घटना चक्र से बना रहे हैं। वही पीपीटी और डिजिटल बोर्ड पे बना रहे हैं। बस हम डायरेक्ट बुक से करा दे रहे हैं क्योंकि टाइम का अभाव है। तो चलिए, बाकी बातें बाद में, फालतू फैंटमबाजी नहीं करना है, बस टॉपिक पे आना है। तो विशेषण होता क्या है? कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जहां हम लाइनिंग करेंगे या गोला करेंगे, बस आप वहां पे की कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बाकी चीज़ें अपने आप रट जाएंगी। क्लास देखने के बाद आपको रट जाएगा। 1 से 2 बार देख लेंगे। पहली बार स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, दूसरी बार 2 पे देखिएगा, जिससे जल्दी रिवीजन हो। तो विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? सुंदर के द्वारा। तो लड़की विशेष से हो जाएगी, सुंदर विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? विशेषण के प्रकार को देख लीजिए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट पे पूछा जाता है। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण पहला होता है। दूसरा गुणवाचक विशेषण होता है। तीसरा संख्यावाचक होता है। चौथा परिमाणवाचक होता है। इसमें आप कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दे रहे हैं, प्लस एमसीक्यू करा देंगे, बाद में वन लाइनर भी करा देंगे। मुश्किल से वीडियो 1 से 1.5 घंटे का होगा, इसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा। विशेषण देखिए 4 प्रकार होते हैं। पहला है सार्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक, सॉरी। तो सार्वनामिक भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मौलिक, दूसरा होता है यौगिक। गुणवाचक का कोई प्रकार नहीं होता। काला, सफ़ेद, नीला, पीला, लंबा, छोटा, मोटा, गोरा, बड़ा, सब एक में आ जाते हैं। ठीक है। तो संख्यावाचक क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित होता है। एक निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। अब निश्चित संख्यावाचक भी देखिए कितने प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है। बाकी परिमाणवाचक का प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और गणना में पूर्णांक होता है, अपूर्णांक। जैसे पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, अपूर्णांक मतलब आधा। देख लीजिए एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। विशेषण देखिए क्या होता है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। सार्वनामिक 2 प्रकार का होता है, मौलिक और यौगिक। क्या होता है? मौलिक और यौगिक। संख्यावाचक 2 का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। अब परिमाणवाचक भी निश्चित, परिमाणवाचक अनिश्चित होता है। आप इनको शॉर्ट में साथ में याद कर सकते हैं। अब इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब निश्चित को देख लेते हैं। निश्चित में क्या होता है? गणनावाचक होता है और क्रमवाचक। गणना जो गिनती के लिए करते हैं, क्रम जो सीरियल के लिए होता है। और आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। बस मुश्किल से 2 मिनट लेंगे, आपका हम चीज़ें यहीं पे क्लियर करा देंगे। देखिए, सर्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में किसी संज्ञा से पूर्व आता है, उसे सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे सर्वनाम क्या होता है? मैं, तू, वह। ये क्या है? सर्वनाम है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो भी मैं, तू, वह आता है, मैं और हम फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, तू सेकंड में आता है, वह भी थर्ड में आते हैं। तो इनके साथ जो आता है वो क्या होता है? यह वह, ये सारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे जब कोई शब्द, सर्वनाम समझिए क्या होता है। जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, या तो उससे क्या, या प्राणी या संकेत की ओर इंगित करता है, तो उससे वो सर्वनाम बोलते हैं। जैसे वह जा रहा है। और सार्वनामिक विशेषण की बात किया जाए तो वह सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है, यानी संज्ञा की ओर इशारा करता है, और संज्ञा सबसे पहले उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जा रहा है, सर्वनाम हो जाएगा। और वह लड़का जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ लड़के की विशेषता बताया जा रहा है, लड़के की ओर इंगित किया जा रहा है।
तो सार्वनामिक विशेषण में एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा यौगिक। मौलिक वो होता है जो बिना रूप परिवर्तन के एकदम टिट्टो प्रयोग यथा रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे यह वह कोई वे, ये सब क्या है मौलिक है। यौगिक क्या होता है, जैसे कि ऐसी किताब, ऐसी बात, जैसा देश वैसा भेष, यानी ऐसा वैसा जैसा जहाँ रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। और गुणवाचक में जानते हैं गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, समय, दशा, दिशा, ये सारी चीज़ें गुणवाचक में होते हैं। बस सुनिएगा ध्यान से, आप बोर मत होइएगा। अगर आप वाकई आप 1 से 1.5 घंटे झेल लेते हैं तो आपका समझ लीजिए उद्धार हो जाएगा हिंदी में। और संख्यावाचक में क्या होता है, मैंने बताया गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदायवाचक। तो गणना क्या होता है, जहाँ गणना करके बताया जाता है, जैसे कि 2 किताब, 4 पेन, ये सारे गणना हो गए। अगर बात किया जाए क्रमवाचक की, तो जैसे पहला लड़का, पहली लड़की, 5वां मंजिल, ये सब गणना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये गणना के काम में आते हैं। ऐसे क्लास से पहला स्थान, दूसरा। फिर आवृत्तिवाचक क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अधिकता का अनुपात बताया जाए, जैसे कि कह दिया चौगुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक होते हैं। समुदाय का क्या होता है, समुदाय मतलब ग्रुप होता है, यानी समुदाय का बोध करता है, जैसे 3 मित्रों का समूह, 7 घर, 2 बहनें, 4 भाई, ये सारे समुदाय में है। अब प्रत्येकवाचक क्या होता है, जहाँ पे प्रत्येक का बोध हो, जैसे हर एक आदमी अच्छा हो नहीं होता, हर एक आदमी बुरा नहीं होता, 2 हर दूसरे, यहाँ पे हर दूसरा व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदार तो नहीं है, मतलब कहानी बता दे रहे हैं, तो प्रत्येकवाचक हो जाएगा। अब अनिश्चित में क्या होता है कि संख्या ज्ञात नहीं होता, जैसे कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, ये सारी चीज़ें अनिश्चित में होते हैं। अब परिमाण में क्या होता है, परिमाण में निश्चित अनिश्चित क्या होता है कि जिसका आप क्वांटिटी यानी तौल सकते हैं, यानी माप सकते हैं, वो निश्चित होता है, जिसको नहीं कर सकते वो अनिश्चित। जैसे दूध को लीटर में माप सकते हैं, गेहूं को किलो में माप सकते हैं, 2 किलो गेहूं, 5 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये निश्चित हो जाएंगे। अनिश्चित क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दूध, कुछ चीनी, बहुत सारा धान, ये अनिश्चित हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब डायरेक्ट एकदम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और कुछ चीज़ें इसमें दिया गया है, दिया गया है वही जो मैंने आपको बताया, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने अपनी भाषा में बताया था। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में तो वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। ये मौलिक और यौगिक 2 प्रकार का होता है। क्या वह सार्वनामिक विशेषण है, जैसे गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है, यहाँ गाय और घर ठीक पूर्व आए हैं, यह वह, गाय और घर के ठीक पूर्व क्या आए हैं, यह वह, इस वजह से क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मौलिक क्या होता है, जैसे कि जो एकदम डिट्टो प्रयोग हुए हों, यह वह कोई। यौगिक क्या होता है, जैसे ऐसा जैसा, ये सारी चीज़ें हो गई। गुणवाचक देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, गुण की बात किया जाएगा, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या है, सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत। जैसे मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो ये सारे हमारे गुण हैं, ठीक है ना। रंग की बात है, लाल, पीला, काला, हरा, बैगनी, चमकीला, फीका। जैसे मुझे चमकीला रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है, तो ये सारी चीज़ें रंग की बात कर रहे हैं। जैसे वह गाय लाल है, आकार टेढ़ा, सीधा, गोला, चौकोर, सुडौल, लंबा, चौड़ा, तो ये सारी चीज़ें। जैसे यह बुक बहुत मोटी है, आकार की बात करते हैं। स्थान की बात, क्षेत्रीय, देशी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौर, दायां बायां, ये सारे स्थान। काल यानी समय, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान। दशा, दुबला, पतला, मोटा, ये सारे कितने गुणवाचक में आते हैं। और इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है, जैसे बड़ा सा, छोटा सा, ऊंचा सा, इतना चीज़ आप देखते रहिएगा। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे हैं। इन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर बता दिया था मैंने, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो कार्डिनल ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी आपने। तो गणनावाचक क्या होता है, एक एक करके देखते हैं और फिर बताते हैं। गणनावाचक या वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 कारें 20 कुर्सियाँ,
ये गणना है ना कि माने कारों की संख्या कितनी है, 7 है, और कुर्सियों की कितनी है, 20 है। तो जहाँ पे गणना आएगा, संख्या दिया रहेगा, वो गणनावाचक हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया रहेगा, डॉट डॉट जितना भी हो। क्रमवाचक क्या होता है, यह क्रम के अनुसार क्या होता है, क्रम के अनुसार यूज में होता है। जैसे कि इसमें दिया है क्रमवाचक में, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, ठीक है। जैसे पहला लड़का 5वीं मंजिल तृतीय सीढ़ी। जैसे यहाँ पे पहला लड़का सबसे तेज है, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया रहेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक क्या होता है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अधिक का अनुपात बताता है। जैसे चौगुना दुगुना, ये सारे क्या हैं, आवृत्तिवाचक हैं। समुदायवाचक क्या होता है, जहाँ पे एक ग्रुप की बात, एक समुदाय की बात किया जाए। जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 दोस्तों का समूह हो गया। और जहाँ पे बात किया जाए सातों घर, यानी दोनों बहनें, जहाँ पे 2 भाई बहन हैं, 3 4 हैं। और प्रत्येक वाचक में क्या होता है, यहाँ पे एक जात के प्रत्येक यानी वस्तु को, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को सूचित करता है। जैसे हर एक आदमी चोर नहीं होता है, तो हर एक की बात है। प्रत्येक, दो दो, ये सारे क्या है, प्रत्येकवाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञात नहीं होता। जैसे कुछ लोग, ज़्यादा चीनी कम भार। परिमाणवाचक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ इससे आपको आने वाली पेपर में डायरेक्ट पूछता है चीज़ें। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। ये भी निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। निश्चित होता है जिन वस्तुओं, जिन विशेषण शब्द से वस्तु निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ऊपर बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन ये बुक से बता रहे हैं। और अनिश्चित क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वहाँ पे क्या होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, अब इसको आप गिन नहीं सकते, तौल नहीं सकते। थोड़ा सा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ चीनी, बहुत सारा धन, ठीक है। तो परिमाण और संख्यावाचक में देखिए अंतर समझ लो, क्योंकि वहाँ पे संख्यावाचक परिमाणवाचक में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, किसकी, नाप तौल की। और इसमें गणना योग्य वस्तुएं आती हैं, जिनकी गणना की जा सके। इसमें परिमाण विशेष वाचक विशेषणों के बाद पदार्थक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा आता है। इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए प्रविशेषण, ये भी पूछता बहुत है। प्रविशेषण, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, डायरेक्ट पूछता है कि इसमें निम्नलिखित में से प्रविशेषण कौन सा है, विधेय विशेषण कौन सा है, और विशेष विशेषण कौन सा है। तो प्रविशेषण, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया होगा, बस धैर्य रखिएगा, जहाँ MCQ आएगा तुरंत आप कर लेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे जो विशेषण की विशेषता बताए, क्या करे, विशेषण की क्या करे, विशेषता बताए। जैसे जो शब्द किसी विशेषण से विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, मोहन क्या है, बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेषण का भी यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, यानी विशेषण की भी विशेषता है। अभी विशेषण तो ये भी विद्यार्थी का विशेषता बता रहा है, तेज संज्ञा का, लेकिन ये तेज का भी बता रहा है, बहुत तेज। तो बहुत क्या हो जाएगा उसका, प्रविशेषण। जैसे वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा, बहुत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ये याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। अब जो विशेषण विशेष के पूर्व यानी पहले आए, उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे चंचल शिशु, शरारती बच्चा, तेज विद्यार्थी, ये सारे क्या होते हैं, विशेषण से पहले आते हैं, तो इन्हें विशेष से विशेषण बोला जाता है। और जो शब्द विशेषण, जो विशेषण विशेष के बाद आए, उसे विधेय विशेषण बोलते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है, तो विशेषण के बाद आ रहे हैं, इस वजह से इसे विधेय विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे वह बहुत तेज, वह तेज विद्यार्थी है, वह तेज विद्यार्थी। अब बहुत तेज आ जाएगा तो प्रविशेषण हो जाएगा। अब वह तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे विशेष विशेषण है। और वह लड़का तेज है, तो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगर बाद में आए तो विधेय होता है, पहले आए तो विशेष्य होता है। देखो कुछ विशेषण की रचना कैसी होती है, मूल रूप में होती है।
आप पढ़े होंगे डिग्री में पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, वही विशेषण की अवस्थाएं हैं। जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, मोटा, ये सारी चीज़ें हैं एकदम मूल रूप में है। और कुछ की क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है। कुछ का क्या होता है, संज्ञा विशेष सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अवस्थाएं भी पढ़ाएंगे, विशेषण की अवस्थाएं, लेकिन इतना चल लीजिए, बस थोड़ा देखते रहिए। भूख में आ जुड़ने से भूखा बना, प्यार में आ से प्यारा, प्यास में आ जुड़ा प्यासा, बंगाल बंगाली, ऐसे करके आ ई ये सारे जोड़कर क्या बन जाते हैं, आपके विशेषण बन जाते हैं। यानी संज्ञा शब्द में प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया, विशेषण बन गया। ठीक है। और कुछ सर्वनामों की व्युत्पन्न से भी विशेषण बनते हैं। जैसे यह हमें का जुड़ता है तो इसका हो जाता है, वह हमें का जुड़ता है उसका हो जाता है। ये सारे विशेषण हैं, आप देखते रहिएगा। इसका, उसका, जिसका, सबका, तेरा, तू में तेरा, तुम में तुम्हारा, आपका, अपना, मेरा, ये सारे विशेषण हैं। हमारा। और कुछ क्रिया से भी उत्पन्न होते हैं, कुछ क्रिया से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे उठना में आ जुड़ा उठा, लुटना में लुटा, कमाना में आओ, कुमाऊँ, टिकाऊ, खिलाड़ी, तैराक, भुलक्कड़। ये आप देखते रहिएगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। अभी एमसीक्यू आएगा, आप समझ जाएंगे। दूसरा, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे काला बड़ा, काली बड़ी, पुरुष के लिए काली बड़ी हो जाएंगे। और अगर वचन में बहुवचन हो जाए तो काले बड़े हो जाएंगे। वह, वे, उन, उस, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये भी देख लीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो मूलावस्था सामान्य अवस्था होती है जिसमें विशेष संज्ञा या किसी अन्य क्रिया से तुलना नहीं की जाती है। जैसे सरल, योग्य, महान आदि। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे वो बुद्धिमान है, वह लड़का बुद्धिमान है, वह श्याम से बुद्धिमान है, तो तुलना हो गया ना। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था वो सबसे बुद्धिमान है, इसका मतलब सुपरलेटिव उत्तमा हो जाएगा। वो अवस्था जिसमें विशेषण यानी विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेष के साथ की जाती है। एक को दूसरे के मुकाबले छोटा, बड़ा अथवा अच्छा, बुरा बताया जाता है, उसे उत्तरावस्था बोलते हैं। देखिए ये डायरेक्ट पूछा जाता है, अवस्थाएं पूछी जाती हैं, 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर। ठीक है। और जैसे कहते हैं कि वह लड़का बुद्धिमान है, वह लड़का राम से बुद्धिमान है, तो से या तर लगता रहा है मोस्टली। ठीक है। इंग्लिश में जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। उत्तमावस्था जिस अवस्था में विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे तम जुड़ा रहता है, सरलतम, योग्यतम, कोमलतम। हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे बेस्ट की बात करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, उत्तमावस्था। अब तीनों अवस्थाएं देख लीजिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं, पूछा जाता है, तभी मैं बता रहा हूँ। अधिक, अधिकतर, अधिकतम हो जाता है, यानी मूलावस्था में अधिक, उत्तरा में अधिकतर, उत्तमा में अधिकतम हो जाता है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतम, मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें तर की जगह कुछ दूसरी चीज़ है, जैसे अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम एमसीक्यू पे चलते हैं। विशेषण विशेष संबंधित कुछ प्रमुख बातें होती हैं। आपका 20 मिनट जो ये लगा है, ये आगे 1 घंटे में काफ़ी हेल्प करेगा, बस सुनिएगा। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में आए। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसा लिंग रहेगा वैसे ही वचन रहेंगे। अगर पुल्लिंग है तो उस अकॉर्डिंग चलेंगे, स्त्रीलिंग है उस अकॉर्डिंग। जैसे अच्छे छात्र पढ़ता है, गलत हो जाएगा, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुवचन होगा। ठीक है। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे एक विशेषण है, उसमें उसमें क्या हो, उसमें अनेक विशेष्य हो, तो समीप यानी जो सबसे नज़दीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छी कलम और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। अगर इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष कहा जाता है। जैसे सफ़ेद घोड़ा दौड़ा, सफ़ेद घोड़ा दौड़े नहीं कहोगे, घोड़े कहेंगे तब दौड़ो कहोगे। ठीक है।
अब इसमें सफ़ेद विशेषण और उसकी संज्ञा क्या है, घोड़ा विशेष्य होगा, ठीक है। और विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण के साथ मतलब विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ अगर पहले आता है और विशेष तो क्या होता है, विशेष्य विशेषण हो जाता है, और बाद में आता है तो विधेय विशेषण हो जाता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, दूसरे में क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। जैसे सुनी जगह में भय लगता है, सुनी जगह में भय लगता है, तो वो जगह क्या है, विशेष्य है और उसका विशेषण सुनी है, क्योंकि पहले आया है तो इस वजह से विशेष विशेषण हो जाएगा। अब यह जगह सुनी जान पड़ती है, यह जगह सुनी जान पड़ती है, तो जगह विशेष है, विशेषण सुनी है, क्योंकि सुनी बाद में आया तो इस वजह से क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ठंडी जैसे अगर देखा जाए विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्राय पुनरावृत्ति भी हो जाती है। जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है, इसमें क्या होता है, काउंटिंग करने के लिए आता है कि कितने विशेषण हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली देखा जाए तो अगर बहुत की बात किया जाए, जैसे कि एक ही को बहुत बोधक रखना शुद्ध होता है, जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं एमसीक्यू। 20 मिनट जो लगा होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे एमसीक्यू आते हैं, पहले पूछेगा विशेषण विशेष, फिर विशेषण का गणना पूछेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, हम बता सकते हैं। संदेह का विशेषण होगा। अब देखिए संदेह का विशेषण क्या होगा, संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है, क्योंकि संदिग्ध से बनता है। और शंका का विशेषण क्या होता है, शंकालु होता है। शंका क्या होता है, शंकालु। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह छाटिए, वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सरल क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। तो क्रिया विशेषण जिसमें दोनों का प्रयोग किया गया हो, तो केवल विशेषण की विशेष की बात नहीं कर रहा है, क्रिया विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। और दूसरा क्या है, वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम ही जान लगा कर पढ़ रहे हो, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या है, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, डी। कैसे हो जाएगा, जो जी जान लगा कर प्रयुक्त हुआ है वो क्रिया विशेषण है। और काली जो विकल्प की बात किया गया है, काली गाय घास चर रही है और उसी में खट्टा फल नहीं खाया जाता, ये सिर्फ विशेषण का है, क्रिया की बात नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांडु शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषण दृष्टि से क्या होगा, मतलब शुद्ध रूप। तो पांडु का क्या होता है, विशेष विशेषण दोनों होता है। पांडु विशेष के अर्थ में भी प्रयोग होता है और विशेषण के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पांडु शब्द दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक पांडु मतलब पीला रंग होता है और एक पांडु संज्ञा के नाम के साथ होता है, जो पांडवों के पिता थे, ठीक है। इस वजह से दोनों में प्रयोग होता है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, वह खंभा गिर जाएगा कौन सा विशेषण है। तो आपको पता होना चाहिए कि निश्चय सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक। तो संख्या कोई दिया नहीं गया है, गुण कोई दिखा नहीं रहा है, परिमाण कोई है नहीं, तो निश्चय सर्वनामिक है। वैसे भी जब वह यह वह आ जाता है, क्या होता है, जब वह यह वह लग जाता है तो आपने मौलिक और यौगिक में सीखा होगा। इस पंक्ति में निश्चय सर्वनामिक विशेषण है, आप देखिएगा। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब जिसमें अपने की बात की जाए, मैं तू वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व में आते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। मौलिक विशेषण सर्वनामिक में क्या होता है, वह लड़का, यह घर, कोई व्यक्ति। यौगिक में क्या होता है, जैसा जैसा ऐसे व्यक्ति। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अनिश्चय सर्ववाचक निश्चयवाचक, एक जगह है अनिश्चयवाचक, दूसरा निश्चयवाचक। तो तीसरा चौथा विकल्प देखने से पहले आप समझ सकते हैं, कोई यानी अनिश्चय है, कोई क्या है, अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तीसरा चौथा विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा शब्द है, मैंने आपको बताया था कि जब दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, छठगुना ये सारी चीज़ें आए तो वहाँ पे क्या होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। तो 100 गुना लंबा क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फिर दिया भी गया है। तो संख्यावाचक विशेषण का प्रकार होता है गणनावाचक। गणना में क्या दिया रहता है, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 20 50 ETC इत्यादि दिए रहेंगे, गणना हो जाएंगे। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 10वां, 20वां, 50वां क्रम हो जाएंगे। आवृत्ति में क्या होता है, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना आवृत्ति हो जाएंगे। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पाँचों दिया रहेगा, समुदाय हो जाएंगे। प्रत्यय में प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा इत्यादि। जहाँ पे डैश रहता है या प्रत्येक रहता है वहाँ पे क्या होता है,
प्रत्येकवाचक होता है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां व्यक्ति शब्द क्या है? अभी हमने बताया कि 10वां क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस विशेषण की पहचान में अंत में रा या वा अपवाद शब्द लगा रहता है। रा वा या पहला हमेशा लगा रहता है। 10वां, दूसरा, तीसरा। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से क्या बना विशेषण है? खेलना आपका क्रिया है, ठीक है ना। इससे विशेषण क्या बनता है? खिलाड़ी बनता है। क्या बनता है? खिलाड़ी बनता है। और दया से दयालु बनता है, कृपा से कृपालु, धर्म से धार्मिक बनता है। स्पीड अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे में कवर कर दूंगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो अचार विशेषण नहीं होगा। अचार क्या है? विशेषण नहीं है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बताता है। अब हमें पता है जो विशेषता बताता है वही विशेषण होते हैं, ठीक है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखिए जो आपने पहले पढ़ा है वो यहाँ काम देगा। तो विधेय विशेषण है। अगर मैंने बताया था विशेष के बाद अगर विशेषण आए का तो क्या होता है, यानी संज्ञा के बाद अगर विशेषण आए, विशेष के बाद आए तो क्या होता है आपका? वो विधेय विशेषण होता है। ऊपर क्या दिया गया है? काला शब्द घोड़ा बाद में आया है। घोड़ा, देखिए क्या, घोड़ा काला है। अगर एक काला घोड़ा आ जाता तो विशेष विशेषण हो जाता, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है कौन सा वाक्य? अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो यहाँ पे सुंदरी लड़की क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसका विशेषण सुंदर लड़की होगा, क्योंकि इसमें उसके अनुरूप नहीं दिया गया है, वाक्य अशुद्धि के अनुरूप, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए परिभाषा अभी आपने पढ़ा, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। और संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रिया कुछ भी हो सकता है। और संज्ञा अथवा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। देखिए कामता प्रसाद गुरु ने इसे क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। याद कर लीजिए, पूछा जाता है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? अंतर विशेषण बोला है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। जो चीज़ें मैंने 20 मिनट बताया है वो देखिए यहाँ पे आपको मिल रही हैं। MCQ 2023 में ये पेपर निरस्त हुआ है, आया भी है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा का विशेषता बताता है। देखिए सर्वनाम का विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम दोनों का बताता है। और संज्ञा की व्याप्ति भी मर्यादित करता है। लेकिन यह लिंग अनुसार, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। सदैव परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये संज्ञा के अनुसार परिवर्तित नहीं होता बल्कि बहुधा अथवा प्रायः परिवर्तित हुआ करता है, ठीक है। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे का टारगेट है। 1.5 घंटे में आपका ये विशेषण विशेष वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हम उसको भी ला देंगे। तो आपके 6 टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट हिंदी में जाकर के हिंदी RO हिंदी कंप्लीट घटना चक्र बुक में देख लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 90 से 95% यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अगर आपने वो 15 मिनट स्टार्टिंग में डेमो देखा है, मतलब स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, तो आप इसको कर सकते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अब प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेषण के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें याद होंगी कि ये पहले की बात नहीं है, पहले और बाद दोनों में आता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्योंकि जब पहले आता है तो आपका विशेष विशेषण होता है, जिसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। और जब बाद में आता है तो विधेय विशेषण होता है, ठीक है। जैसे नीला वस्त्र हो गया, यह नीला वस्त्र है, तो क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण, जिसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। और यह वस्त्र नीला है तो विधेय विशेषण, तो दोनों में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच है उसे विधेय
विशेषण कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, संज्ञा सर्वनाम सबकी विशेषता बताता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बाद में कम से कम 500 विशेषण विशेष पहचानने के लिए देंगे। दोनों को हम कवर करा देंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण, अव्यय विशेष्य। तो आपको पता होना चाहिए जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो संज्ञा अथवा सार्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो पूछा जा सकता है उसी को व्याप्ति, संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित शब्दों में कर दिए। तो चीज़ें वही है, बस हेर फेर कर दिया गया है। या ऐसे पूछ सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, और जिससे संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अभी देखिए फिर आ गया, तो विशेष्य कहते हैं। 18 का सी हो जाएगा। विशेष्य वह शब्द होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने शुरू में डिफिनीशन परिभाषा बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम दे रही हैं। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। क्लियर दिख रहा है? 19 का ये हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, ऊपर देखिए क्या था, संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, निर्धारित होगी विशेष्य होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर छोटे छोटे शब्द हैं, व्याप्ति मर्यादित होती है तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये चीज़ें आप आराम से आहिस्ता से सोच लीजिएगा। निर्धारित करने को क्या कहते हैं और मर्यादित को। देखिए इसमें लिखा गया है विशेषण के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी मर्यादित करने को क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता, अगर आपको याद होगा हमसे कुछ देर पहले आपने अगर शुरू में वीडियो देखा होगा, शुरू में बोरिंग लग सकता होगा, यार सर ये क्या बता रहे हैं, बट देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम दे रही हैं। तो अगर विशेषण की विशेषता हो तो उसे प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वह तेज़ है, वह बहुत तेज़ है, वह लड़का तेज़ है, वह बहुत तेज़ लड़का है, तो बहुत आ गया तेज का विशेषण हो गया। तो ये सारी चीज़ें बारीकियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण का भी विशेष होता है। जैसे सोहन साहसी बालक है और सोहन बड़ा साहसी बालक है। सोहन साहसी बालक क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। और सोहन बड़ा साहसी बालक है तो प्रविशेषण। बड़ा यहाँ पे प्रविशेषण है, जो साहसी विशेषण है, और जबकि बड़ा क्या है? प्रविशेषण है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है विपन्नवादी विशिष्ट मानस। देखिए ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसमें जब आपके सारे MCQ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें विशेष विशेषण का कम से कम 400-500 है, वन लाइनर फॉर्मेट में हम उसको कवर करा देंगे। तो विशेष विशेषण कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया? विपन्नवादी विशिष्ट मानस। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या और किसे का उत्तर मिले, किसका? क्या और किसे का उत्तर मिले तो आपका विशेषण हो जाता है। ये हमारे द्वारा ट्रिक है, मोस्टली हर जगह कवर आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो विशेष्य हो जाएगा, तो मानस में नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर यही मानसिक कर दिया जाए, जैसे उसकी वह मानसिक दिवालिया है, तो क्या है? मानसिक दिवालिया। विपन्न, जैसे वह विपन्न दिया गया है इसमें। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। मानस क्या है? विशेष है, इसका विशेषण मानसिक होता है, और वादी विशेष विशेषण दोनों होता है। और वाद का विशेषण क्या होता है? वादी होता है, वक्ता होता है। ठीक है, और वादी मुद्दई फरियादी को भी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट क्या है? विशेषण शब्द हैं, और इनके विशेष क्या है? विपत्ति तथा विशेष है। जैसे कि क्या हो, किसी का जब मोस्टली उत्तर मिलता है तो क्या हो जाता है आपका? देखिएगा, तो चतुर क्या दिया गया है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो वाक्य में विशेषण है। क्या पूछो? प्रश्न पूछो। किससे पूछो? जब किससे का उत्तर मिले और क्या का उत्तर मिले और किसे का उत्तर मिले विशेषण हो जाता है मोस्टली। चतुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ऊपर में कितने विशेषण हैं? तो
आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वह आदमी, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। वह आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता। किसके घर? आपके घर, घर की, आपकी हो गया। बहुत भी हो गया, एक बड़ा भी हो गया। तो कितने हुए? 1 2 3 4, तो आपके 4 विशेषण हो गए। ठीक है, 4 विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कहा गया है? उसका लड़का लंबा है, विशेषण चयन कीजिए। क्या चयन कीजिए? उसका लड़का लंबा में है, विशेषण चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए लंबा, छोटा, मोटा, गोरा, काला, ये सब विशेषण है गुणवाचक में। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयोग दुश्चरित शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? किससे संबंध नहीं रखना चाहिए? दुश्चरित से। मैंने क्या बताया था, क्या क्या वाला मोस्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन किससे वाला हमेशा मिल जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने किसे महसूस किया है? इसे महसूस किया है, तो लाखों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या वाला तो आपके विशेष से भी लग जाता है, कभी कभी क्या क्या का उत्तर मिलने से विशेष से भी हो जाता है, आगे हम बताएंगे। तो अभी क्या किससे का मतलब किससे वाले मोस्टली आ जाता है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? देखिए संबंध की बात किया जा रहा है, तो पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई भी, इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि पुलिस और लापरवाही दोनों विशेष है, इसमें विशेषता कोई किसी की कहीं नहीं जा रही है, तो विशेषण नहीं है। तो पुलिस की लापरवाही विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? क्रोधी। क्रोधी क्या है? विशेषण है। किससे बना हुआ है? क्रोध से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रोध से। क्रोध संज्ञा होता है, संज्ञा ने विशेष से होता है। संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया, यही विशेष से होते हैं, बाकी विशेषण आप जानते ही हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था। चौगुना क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। दोगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, छठगुना, ये सारे क्या होते हैं? आवृत्ति वाले होते हैं। तो चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में एक आवृत्तिवाचक विशेषण आता है, उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। अब देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, सब कुछ दूना। देखिए पूछ रहा है कौन सा इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो तिगुना, दुगुना, दूना आप जानते हैं, बल्कि सब कुछ आपका नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ आपका संयुक्त सर्वनाम आता है, विशेषण नहीं है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो आपको पता होना चाहिए पतला विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो अच्छा, बुरा, ये सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी विशेषण कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए विकारी विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषण लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? विकारी विशेषण। जैसे यहाँ पे लड़कियां हैं, वे हैं, तो अच्छी हो गया, लड़का होता तो अच्छा हो जाता, तो विशेषण अच्छा और अच्छी। और वे अच्छे लड़के हैं, तो अच्छे यहाँ पे परिवर्तन हो जाता, अच्छा, अच्छी, अच्छे, तो लिंग वचन कारक के अनुसार जो परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी विशेषण। ये देखते हैं क्या दिया गया है कि सूची 1 2 को मिलान कीजिए और कूट को सही विकल्प कीजिए। ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक, पुस्तक। तो आपको पता होना चाहिए जो विदुषी होता है, विद्वान महिलाएं होंगी। ठीक है, ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक घटना होती है, और महती कथा होती है, रोचक पुस्तक होता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये 2023 में आया हुआ था। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया दिया गया है, ऐतिहासिक घटना से होता है, विदुषी महिलाएं होती हैं, जो विद्वान होता है उसकी स्त्रीलिंग विदुषी होता है, और महती कथा होता है, रोचक क्या होता है? पुस्तक होता है। इसको लॉजिकल बेस पे भी आप कर सकते हैं, इसमें विशेषण विशेष का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण दोनों के क्या कह रहा है? एक दृश्य, मतलब दृश्य एक युग्म गलत है, तो गलत पहचानने की बात कर रहा है। तो क्रोध, क्रुद्ध, बिल्कुल सही है। क्रोधी भी होता है, क्रुद्ध भी होता है। आसक्ति का आसक्त होता है, आकर्षण का आकृष्ट होता है। ईर्ष्या का क्या होता है? उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्यालु होता है। क्या होता है? ईर्ष्यालु। तो विकल्प डी सही है आपका, मतलब यहाँ पे गलत दिया गया है, तो विकल्प सही उत्तर डी हो जाएगा।
उपेक्षा का उपेक्षित होता है। निम्न शब्दों में विशेष्य है श्वेत जीर्ण गरीब किताब। तो किताब आपका विशेष है, क्या है? विशेष है। किताब आपका विशेष है, इसका विशेषण क्या होता है? किताबी। जैसे वह किताबी कीड़ा है, वह किताबी कीड़ा है, तो विशेषता बता रहा है किताबी, न कि किताब कीड़ा है। और श्वेत जीर्ण गरीब सारे क्या है? विशेषण है। और गरीब का विशेष क्या होता है? गरीबी होता है। प्रतिबिंबित में विशेष्य है, प्रतिबिंबित में क्या होगा? विशेष प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मोस्टली लोग 10 नंबर इससे आपको मिलने वाले हैं, तो सोच समझ के करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज आप नुकसान में चले जाएंगे। बस आप आसानी से देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए पहुँच करके दोबारा विचार करिएगा, प्लस खुद से भी मेहनत करिएगा, आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो घरेलू, घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होता है? घर। आप यहाँ पे विशेष विशेषण दोनों याद कर लीजिए। और जो उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु ये विशेष हैं, इनका विशेषण उपार्जन का उपार्जित होता है, क्या होता है? उपार्जित होता है। उपनिवेश का उपनिवेशिक होता है और चक्षु का चक्षुष होता है। ठीक है। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर किससे बना है? सूर्य से बना है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आग्नेय क्या है? विशेषण है, और इसका विशेष आग होता है, आग से अग्नेय बना है। विशेषण विशेष से बनता है, और विशेष में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तीनों आ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली संज्ञा ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। देखिए आगे कि जो मैंने भी कुछ देर पहले कहा, तो सुंदर क्या है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा से बना है, मान प्रत्यय जोड़ा गया है। दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से बना है। चमकीला विशेषण चमक संज्ञा से ईला प्रत्यय से बना हुआ है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक और निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बहुत खाता है ये आपका हो जाएगा अनिश्चित। कितना खाता है पता नहीं, जब आपको क्वांटिटी पता ना हो तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या होता है? बहुत शब्द अनिश्चितता को दर्शा रहा है, और जिस शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे बहुत चाय पीता है, बहुत खाता है, बहुत सोता है। कितना सोता है, कितना खाता है पता नहीं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द इनमें से है। अभी आपने पढ़ा, क्या होगा यहाँ पे? परिमाण बोधक। इसमें क्या हो जाएगा? परिमाण। निश्चित निश्चित की बात नहीं किया गया, परिमाण है तो परिमाण कर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं। तो वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, क्या हो जाएगा? वह नटखट बालक संगीत, क्योंकि यहाँ पे बालक की गुण दिखाया गया है कि बालक बहुत नटखट है, शरारती है, संगीत नहीं सुन रहा है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया जो कि नटखट के रूप में है। ठीक है। और जो वहाँ बहुत से पक्षी है, बहुत क्या हो जाएगा आपका? बहुत आपका परिमाणवाचक दिखा रहा है। और मैंने 10 मन गेहूँ खरीदे, 10 मन शब्द निश्चित परिमाणवाचक है तो परिमाण ही, क्वांटिटी वाला ही है। ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। सतीश चंचल बालक, इस वाक्य में चंचल शब्द है, क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। ठीक है। मानसिक शब्द विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक किससे बनता है? मनस से बनता है। किससे बनता है? मनस से बनता है। किससे? मनस से बनता है। मनस शब्द मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होता है। दिया गया प्रख्याति की मानस भी आता है, तो आप देखिए इसी में तो लफड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो प्रख्यात व्याकरण कामता गुरु प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बारिता, डॉक्टर राघव प्रसाद प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं कि विकल्प सी शब्द ही अशुद्ध है, शुद्ध शब्द मनस है, न कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों ने अपनी पुस्तक में मनस शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए यहाँ पे इनमें मतभेद हो गया है। ठीक है। अगर यहाँ हलंत रहेगा तो वो मारिएगा, नहीं है तो फिर यही मारिएगा। ठीक है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है, तो चारित्रिक किससे बनता है? ये वर्तनी भी आता है। चारित्रिक ऐसे लिखा जाता है, चारित्रिक नहीं, तो चरित्र से बना है। किससे बना है? चरित्र से। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो लांछन क्या है? विशेषण नहीं है। बाकी लजीला, लाडला और लापता विशेषण शब्द हैं। लांछन संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है निशान, दाग, धब्बा, ऐब, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। और लांछन का विशेषण लांछित होता है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष है। देखिए
कठोर हृदय, हृदय की विशेषता बता रहा है कठोर, तो कठोर विशेषण हो जाएगा, विशेष आपका हृदय हो जाएगा। हृदय क्या है? विशेष है, जिसका विशेषण कठोर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य, तो आपका जो गर्व है क्या है? विशेषण नहीं है। इसका विशेषण क्या होता है? गर्वीला होता है। क्या होता है? गर्वीला होता है। 91वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो बने रहिएगा क्योंकि पेपर बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, आसानी से कर लेंगे। ये चैनल बड़े छोटा है लेकिन कंटेंट जो सब घटना चक्र से ही करा रहे हैं, हम उसी से करा रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगता है। यही टाइपिंग करके बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे भी टाइम यूटिलाइज करना है, आपका और अपना दोनों का। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का क्या होता है? ऐन्द्रिय होता है। एक वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें भी नहीं, इसमें हुआ है। हाँ, वह लड़का, वह विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, वह हुआ है। वह पर इसमें भी है तो वह शब्द में सार्वनामिक है, तो वह विद्यार्थी इसमें नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी नहीं है। बाकी सब में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त और भगवान, भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, तो विकल्प डी हो जाएगा। पुकार विशेष, देखिए उपरोक्त वाक्य में पुकार विशेष है जिसका विशेषण करुण है, और भगवान विशेष है जिसका विशेषण भक्तवत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान दोनों क्या हैं? विशेष्य हो गए। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, पूछ लिएगा कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं। तो पहला तो यहाँ पे हो जाएगा बालक, बालक की विशेषता भोला बताया गया है। डाकू, डाकू को क्रूर बताया गया है, 2 हो गया। हृदय को कठोर बताया गया है, 3 हो गया। और भावना, कोमल भावना, भावना को कोमल बताया गया है, 4 हो गया। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसे काउंट करिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णयी, तो आपका वरदान क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। बाकी सारे क्या है? विशेषण हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, पूछा गया है एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्, तो इसमें क्या विशेषण क्या है? नहीं है, तो है पूछा है। अगर पूछ लेता नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग करिएगा। तो महत् विशेषण है, और लाघव, लघुता भाववाचक संज्ञा है। लाघव, लघुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और महत्व भी संज्ञा है। 57 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बाका, देखिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि आंसर इसमें खुद गलत दिया गया था। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला विशेषण है, और बहुरूपिया संज्ञा भी है, तो ये संज्ञा भी है, विशेषण भी है, दोनों है। और भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों से उनका नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों से उनका नाम बहुरूपिया भी मिलता है। और बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। अब बातूनी तथा बाका भी विशेषण शब्द है, ये भी विशेषण शब्द है, ये भी है। और जिसका अर्थ रत्न, पेटी होता है। अब बादामी रंग में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण हो जाएगा कि बादामी के अर्थ में किया जाए। अगर कुछ नहीं होता तो बहुरूपिया मार सकते हैं, लेकिन इसमें 4 विशेषण है, ठीक है। इसमें नहीं की बात किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जात, चमकीला, धन, तो क्या हो जाएगा? चमकीला आपका विशेषण हो जाएगा। चमकीला, चमक में ईला प्रत्यय लगाने से विशेषण बना है। बाकी सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। और धर्म का क्या होता है? विशेषण धार्मिक होता है। जाति का जाति होता है, और धन का धनी होता है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणिरत्न, और क्या दिया गया है? दीपक, तेल, तो आपका विकल्प दृष्टि, दृष्टिवंत अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे क्या हैं? सही हैं, क्योंकि सभी में क्या दिया गया है? विशेष युग्म दिए गए हैं, ठीक है ना। यह कमीज उजली ही इस वाक्य में कमीज शब्द है। कमीज क्या होगा? विशेष होगा। विशेष, कमीज की विशेषता है उजला। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि इनमें बहुत शब्द है। अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक, अपूर्णांक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्या हो जाएगा? अनिश्चित, ठीक है। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला क्या है? गुड़ दिखा रहा है, चमकीला, धुंधला, सारे गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? देखिए अभी जो शुरू में बताया था, उत्तमावस्था में सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो परमानंद कक्षा में सबसे, जहाँ पे सबसे आएगा वो क्या हो जाता है? उत्तमावस्था या सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यहाँ पे उत्तमावाचक गुणवाचक विशेषण है, विशेष्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद विशेष्य एवं सबसे होशियार उत्तमावस्था
गुणवाचक विशेषण है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो आपको पता होना चाहिए उचित क्या होगा? गुणवाचक। पांचवा आपका क्या होता है? क्रमवाचक। और कुछ क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। और तीन क्या होता है? गणनावाचक होता है। यहीं पे अगर चौगुना पचगुना दे देता तो आवृत्तिवाचक हो जाता। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, तो इस वाक्य में सरीखा शब्द है तो गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द क्या होता है? सरीखा मतलब सदृश या समान होता है, और यहाँ पे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है, क्या है? गुणवाचक। अभी ऊपर हमने बताया तो भी हो जाएगा। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, निर्देशक विशेषण, गुणवाचक। तो आपको पता होना चाहिए मनोरम ये सारी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीला, सुंदर, सुनहरा, चमकीला, धुंधला। दृश्य मनोरम, दृश्य मनोरम, दृश्य नहीं मनोरम। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य विशेषण है। तो देखा लोगों हजारों उसे, तो क्या हो जाएगा? हजारों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। हजारों शब्द विशेषण है जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 69 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह, यह, ये, वो, सब, ऐसा, कैसा, जैसा, सारे क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण होते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा होता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए मौलिक कौन होते हैं, तो यह, वह मौलिक होता है, और ऐसा, कैसा, जैसा क्या होते हैं? यौगिक, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से क्या बनता है? आपको पता होना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाएं, तो ऐतिहासिक बनता है। ठीक है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो आपको पता होना चाहिए तीसरा क्या है? क्रमवाचक है। अगर तिगुना होता तब आवृत्तिवाचक होता, तिगुना होता तो आवृत्तिवाचक होता। और गणनावाचक विशेषण 1 2 3 होता है। गणनावाचक क्या होता है? 1 2 3। और मतलब 1 2 3 इत्यादि पूर्णांक बोधक विशेषण भी होता है, गणनावाचक विशेषण। ठीक है, पूर्णांक मतलब जो पूरा में रहे, मतलब पूरे गिनती में रहे, आधा न रहे, डेढ़ न रहे, पूरा रहे। ठीक है, चौथाई शब्द में विशेषण है, तो चौथाई भी आपको पता होना चाहिए अपूर्णांक, क्या है? अपूर्णांक बोधक है। पूर्णांक में देखिए, अब इसमें चौथाई अगर चौगुना होता तब आवृत्तिवाचक होता, चार होता तब गणना वाला होता, और चौथा होता फिर क्रमवाचक में इसमें आता, लेकिन चौथाई है तो अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य विशेष्य है, तो बालक आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। सुधामयी वत्सली तू प्रेममयी है, वाक्य विशेष्य है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्या पूछा गया है? विशेष, तो इसमें कोई भी विशेष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वत्सलमयी का अर्थ होता है वत्सल यानी प्रेम से भरा हुआ, और प्रेममयी का भी अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। तो सुधामयी, वत्सलमयी तथा प्रेममय विशेषण है, विशेष्य है ही नहीं इसमें। और तू जो है आपका वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो विशेष माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी तो चाहिए, करता, करता ही तो कोई कार्य करता है, कि हम आप थोड़ी नहीं करेंगे, जो करता होगा वही करता कार्य करेगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन पद है? तो घर की विशेषता बड़ा है तो बड़ा घर हो जाएगा, बड़ा विशेषण हो जाएगा, घर विशेष हो जाएगा। आदमी की विशेषता बता रहा है तो आदमी विशेष हो जाएगा। वस्त्र की विशेषता बता रहा है तो वस्त्र, आदमी घर, आदमी वस्त्र, घर आदमी वस्त्र, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम, तो विशेष क्या हो जाएगा? सीताराम। यहाँ पे जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इस दृष्टि से विकल्प डी में ही सीताराम के दोनों की संज्ञा है, जबकि विकल्प ए पे क्या होता है? रामलला, रमापति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण के रूप में है। ठीक है, अब विकल्प बी में बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती विशेषण भी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेष पद है अनुरागी, अनादरित, अपमानित, अग्नि, तो आपका क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अग्नि या आग होता है, इसका आग्नेय विशेषण होता है। ठीक है, आग्नेय क्या होता है? विशेषण होता है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए पुस्तक क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लघु, लंबा, तो ललिता क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। सुंदर, लंबा, लघु क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा, ऐसे पूछ लेगा। उमा क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा विशेषण पद है। महिमा गुणगान बखान में होता है, महिमा लड़की का नाम मत सोच लेना। ठीक है ना। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है, तो प्राण क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा।
और निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो आकाश क्या हो जाएगा आपका? विशेष से हो जाएगा। आकाश विशेष से, इसका विशेषण आकाशीय होता है, और आराध्य तथा आश्रित विशेषण है। अगर इसका विशेष की बात किया जाए तो आराध्य का आराधना हो जाता है और आश्रित का आश्रय हो जाता है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य विशेष है। तो विद्यार्थी आपका क्या होता है? विशेष होगा। विद्यार्थी विशेषता है अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो अग्नि क्या है? विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। बार बार आ रहा है, देख सकते हैं। और आसीन, मधुरता, कर्मठ क्या है? विशेषण है। अगर इनका विशेष से पूछ लिया जाए तो आसीन का आसन होता है, और मधुर का मधु होता है, और कर्मठ का कर्म होता है। ठीक है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी। जब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। तो यहाँ पे पानी की विशेषता बताई जा रही है, इस वजह से पानी विशेष से हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो अनासक्ति आपका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। इसका अगर विशेषण की बात किया जाए तो अनासक्त होता है। क्या होता है? अनासक्त होता है। और अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष से अनुशंसा होता है ना, कि हमारे अनुशंसा पे। और अपमानित शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, इसका विशेष अपमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। देखिए, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, साथ ही साथ अन्य लोगों को शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। पेपर बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक में कंजूसी ना करिए, शेयर में ना करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, यूपी PCS, यूपी ट्रिपल एस, CPET, UPSI, इन सबके लिए भी GS हिंदी लेकर आएंगे। तो विशेष की बात किया गया है, कौन सा है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। तो आपका ये जो विषाद है ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और विषाद विशेष से है, इसका विशेषण विषण होता है। देख लीजिए, विषण होता है। वी, फिर खड़कोड़ वाला स, फिर आधाड़, फिर पुड़ाड़। और पौष्टिक, पाठकी तथा भावुक विशेषण है। इनका अगर विशेष की बात किया जाए, पौष्टिक पुष्टि से बना है, और पाठकी पाठक से होता है। पाठक हमेशा विशेषण होता है, और पाठकी क्या नाम है? पाठकी आपका विशेषण होता है, पाठक हमेशा विशेष से होता है। और भावुक विशेषण होता है, और भाव आपका विशेष होता है। ये ध्यान दे लीजिए क्योंकि आगे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो आपका बनारसी क्या है? विशेषण है। बाकी सारे बनारसी, देखिए आपने सुना है ना, बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, तो साड़ी की विशेषता है बनारसी, तो ये भी आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? मर्यादित क्या होता है? विशेषण होता है। मर्यादित मतलब सीमित की बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो आपको पता होना चाहिए, पांचवा, छठवां, ये सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। एक निश्चित संख्या व्यक्त करते हैं, संख्यावाचक में क्रमवाचक होते हैं। क्या होते हैं? क्रमवाचक। और ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से क्या बनता है? आर्स बनता है। ये देखिए थोड़ा अटपटा लगता है तो इसको रट डालिए, क्योंकि इसमें लॉजिक भी नहीं लगा सकते, लॉजिक उल्टा ना लगाते। ऋषि का क्या बनता है? आर्स। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्स बनेगा। क्या बनेगा? आर्स बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो भय आपका विशेषण नहीं है। भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष से है, इसका विशेषण भयानक होता है। और जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण से पूछा गया है। कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो प्रतिभा संपन्न टैलेंटेड, टैलेंटेड बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड मतलब मेधावी है। ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। तो गुणवाचक होगा, गुण विशेषता बता रहा है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी शब्द विशेषण का एक प्रकार है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, पूर्णांक बोधक। तो ये क्या है? खोटी। खोटी क्या हो गया आपका? गुणवाचक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, उस गलत को पहचानना है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठा, भाव विह्वल। देखिए ये मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सर्वसुलभ। सर्व विशेष्य है
और सुलभ क्या है, विशेषण है। देखिए हरदेव बहारी के शब्दकोश में दिया गया है कर्म भाव एवं रोटी संज्ञा है। कर्म भाव रोटी संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा जो होगा वो विशेष पहले दिया है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, जबकि इनके साथ युग्मित निष्ठ विह्वल एवं ताजी विशेषण है, यानी निष्ठ विह्वल ताजी विशेषण है। अतः तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, विशेष विशेषण हो जाए। इसमें पूछा गलत की बात, तो गलत सर्वसुलभ हो जाएगा, क्योंकि सर्वसुलभ क्या है, दोनों शब्द विशेषण है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठ गया है, वह अब भली बात नाच लेता है। तो वह बहुत थक गया है, कितना थका है पता नहीं, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते ना, बस अंदाजा लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों में भी कई उपभेद होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। विकल्प एक में दिया गया बहुत शब्द क्या है, परिमाणवाचक है। इसके अंतर्गत अन्य परिमाणवाचक क्या होते हैं, जैसे अति आता है, या बड़ा रहेगा, या बिल्कुल रहेगा, या सर्वथा, या खूब, या निपट, या अत्यंत, या अतिशय, या लगभग, या थोड़ा, या केवल, या बस, या काफ़ी, या यथेष्ट, या इतना, उतना, जितना। ये सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो आपको बताना चाहिए गुण बताया है अमरूद का, तो गुणवाचक हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है, तो प्रश्नवाचक। क्या प्रयुक्त किया गया है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयुक्त किया गया है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, तो संकेतवाचक विशेषण है। क्या है, संकेतवाचक। कौन सा, संकेतवाचक। संकेतवाचक कोई सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, बता दिया था पहले। लोभी किस विध से निर्मित विशेषण है, संज्ञाविद, सर्वनामविद, क्रियाविद, प्रत्ययविद। तो आपको पता होना चाहिए लोभ में ई जोड़कर क्या बनता है, लोभ में ई जोड़ प्रत्यय जोड़कर लोभी बनता है, तो प्रत्ययविद से। किससे, प्रत्ययविद से। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा और द्वंद्व, संज्ञा है और द्वंद्व समास भी कह सकते हो। जब डैश या और या तथा या ये सब आता है तो क्या होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो सभी में है, लेकिन बाकी सब क्या है, 2 3, अगर बात किया जाए तो 2 3 गणनावाचक है, बाकी सब हरा पीला छोटा बड़ा गुणवाचक है। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 7। आप 7 ही देखकर संख्या समझ सकते हैं, 7 हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष से है, तो उपासक क्या है, विशेष से हो जाएगा, श्रेष्ठ इसकी विशेषता है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो विशेषण की बात कर लेते हैं। एक देख लीजिए भले, दूसरा महान, तीसरा क्या हो जाएगा, भले महान, उचित हो जाएगा, और संयमित हो जाएगा। ये 4 तो आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए। लोग क्या हो जाएगा, लोग आपका विशेष्य हो जाएगा। लोग क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा, और व्यवहार भी आपका विशेष्य हो जाएगा। तो 4 विशेषण 2 विशेष, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किस विशेषता की बता रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, सिंपल सा है, दूध की बता रहा है ना, कि गाय की थोड़ी नहीं बताएगा। 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो विद्वान व्यक्ति में पूज्य होती है, गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो आपका विषाद क्या है, विशेषण नहीं है। विषाद आपका क्या है, विशेषण नहीं, विशेष्य होता है। इसका विशेषण विषण होता है, वी पूरा खड़कोड़ वाला सब, फिर आधाड़, फिर अड़। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो आपका मानस नहीं है, मानस शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आगामी, शांत, काला, तुम। तो यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा, तुम सर्वनाम है, और बाकी सारे क्या है, विशेषण है। अब मैं सोचिएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक भी विशेषण नहीं होगा, सर्वनामिक मैंने बता दिया है ऑलरेडी, यह वो वाला में। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। तो विशेषण क्या हो जाएगा, आयतलोचना हो जाएगा, विशेषण है। उपासना, उद्गार, वंदना क्या है, विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, उरूपता। देखिए इसमें क्या होता है कि कौटिल्य भी विशेष है, और जिसका विशेष कुटिल होता है। अकुटिलता, जटिलता, कुरूपता सारे क्या हैं, शब्द भाव को ही व्यक्त करते हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इसको निरस्त कर दिया गया था पेपर, मतलब हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था पेपर में से।
नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है विकल्प डी में। क्यों किया गया है कि और रोटी मांगी। देखिए और देखिए क्या दिया गया है कि और शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त यहाँ पे हुआ है, और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं है बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे मतलब ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी होगी। क्या? दूसरी रोटी मांगी। यहाँ पे योजक है, जोड़ के रूप में हुआ है कि पानी और खाना, यानी जोड़, पानी और साथ में खाना, दाल और रोटी। लेकिन यहाँ पे और रोटी मांगी मतलब दूसरी रोटी मांगी, तो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा यह। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, गुलाब के फूल मुझे पसंद में पसंद क्या होता है? आपका विशेषण है। पसंद क्या है? आपका विशेषण है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 3 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 4 विशेष, 3 विशेषण और 4 विशेष। इसमें देखिए टाइम लगता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए सुगंधित एक कर दीजिए, कस्तूरी की विशेषता है। लोभी शिकारी का है, 2 हो गया। राजस्थानी हिरणों की बात किया गया, 3 हो गया। अवैध शिकार यानी 4 हो गया। तो ये चारों क्या हो गए? आपके विशेषण हो गए। चारों क्या हो गए? विशेषण हो गए। कस्तूरी विशेष्य हो गया। देखिए इस कलर हम चेंज कर देते हैं। कस्तूरी विशेष्य हो गया, शिकारी विशेष 2 हो गया, हिरण 3 हो गया, शिकार 4। तो 4 विशेषण 4 विशेष, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री साप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है, अब देखिए विशेषण विशेष इसमें भी है, तो सबसे इसका सिंपल सा फंडा है। समुद्री साप की विशेषता है, समुद्री किसकी विशेषता है? घातक, घातक हो जाएगा। कीमती, कीमती हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी विशेष देख लीजिए, साप 1 हो जाएगा, परंतु यहाँ पे कुछ परंतु का मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जौहर, तो 3 विशेषण 2 विशेष। ठीक है, तो आपका 3 विशेषण और 2 विशेष, आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। देखिए पेपर जो निरस्त हुआ था 2023 में 11 फरवरी को, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें विशेषण विशेष की बात किया जा रहा है। तो खूबसूरत 1 विशेषण हो गया, काला 2 हो गया। ठीक है, ईरानी 3 हो गया, ईरानी 3 हो गया। तो अब विशेष क्या है? सिर्फ घोड़ा है। और तो आपके संयोजक है, दौड़ना क्रिया है। तो 3 विशेषण 1 विशेष से हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो विद्वान आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है, तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो व्यक्ति हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? इसमें पूछा गया है कि अंधेरा धीरे धीरे, तो स्लोली स्लोली कहते हैं ना, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से। कहा है ना, ठुकाना है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो जब कोई चीज़ें बार बार रिपीटेड हों, और तो इसको एडवर्ब इंग्लिश में एल वाई आ जाता है ना, स्लोली स्लोली, लास्ट में एल वाई रहता है, इसमें रिपीटेड होते हैं। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, ठुकाना वो भी है ना, तो समझ सकते हैं सब क्रिया विशेषण है। तो जिसमें क्रिया विशेषता पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या है? समुदाय बोधक है। मैंने आपको बताया था कि दोनों, प्रत्येक, देखिए दोनों सब समुदाय बोधक में संख्यावाचक विशेषण आता है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था दो, प्रत्येक, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था मैंने। प्रत्येक, हर, दोनों, दोनों शब्द है तो समुदाय क्या हो जाएगा? समुदाय, विकल्प एक सही हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण? ये भी है, कालवाचक, यानी टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो आपका ये गलत है, विकल्प सही सी। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल वाक्य में क्या है? सरकारी गलत ढंग से लिखा गया है, यही सरकारी गलत, ये सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। सही प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। सरकारी महिलाओं का कौन सा होता है भैया? महिला सरकारी थोड़ी नहीं, अस्पताल सरकारी होगा। तो यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो अब चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की ओर।
126 नंबर में क्या है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक का देखिए 7 भेद होता है, मैंने ऊपर बता दिया था स्टार्टिंग के दौर में 7 होते हैं, देख लीजिए, नहीं तो क्योंकि ये गलती आप कर देंगे पक्का अगर नहीं देखे रहेंगे। 7 भेद विशेषण होते हैं, गुणवाचक बताने वाले 7 भेद होते हैं, और यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। यह काल, पहला काल, दूसरा स्थान, तीसरा आकार, चौथा रंग, दशा, गुण और दिशा इसके रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे काल में टाइम की बात कर देता है, स्थान का, आकार में लंबा छोटा मोटा ये सब होता है, रंग में काला गोरा, दशा जानते ही हैं, गुण जानते ही हैं। काला काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो तेज कहते हैं फास्ट, फास्टली, तो तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और इनमें से कोई नहीं, तो गुणवाचक हो जाएगा। जैसे मेरा बिस्तर गीला है, तो बिस्तर विशेषता बता रहा है गीला है, तो गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, अजय, अजित, अपकर्म, अनुशंसा, तो अजित आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अजित अजय से बना हुआ है। अकर्म, अनुशंसा विशेष क्या हो, अनुशंसा सब क्या है, विशेष हैं। अकर्म का अकर्मण्य विशेषण होता है, अनुशंसा का अनुशंसित होता है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी, तो अंतर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है, इसका विशेषण आंतरिक होता है। और आग्नेय विशेषण होता है जिसका विशेष अग्नि होता है, अधिकारी विशेषण इसका विशेष अधिकार होता है। तो आपके 130 क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए थे एमसीक्यू में, हमने उनको कवर कर दिया है। अब आपके ऑलमोस्ट 500-700 होंगे ऑलमोस्ट, मतलब 4 और 2 2 4 2 6 और 2 8 ऑलमोस्ट 2 10 पेज के हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 होंगे आपके ये। इसको मुश्किल से मैं 20 मिनट लूँगा, 20 मिनट क्या 15 मिनट में कवर कर दूंगा। इसमें देखिएगा विशेष से विशेषण ये रट लेंगे, एक तरीके से आपका पूरा एमसीक्यू यहाँ रिवीजन हो जाएगा, और साथ में यहीं से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्या किसका विशेष होता है, किसका विशेषण। तो एक बाएं तरफ विशेष है और दाहिनी तरफ विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं विशेष बोलूँगा, बाद में विशेषण बोलूँगा, कन्फ्यूजन मत लाइएगा। अग्नि का विशेषण अग्नेय होता है, अधिकार का अधिकारी के अधिकारी होता है, अगर अधिकारी का विशेष से पूछे तो अधिकार होगा, समझ लीजिएगा। अध्यात्म का आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक वर्तनी में भी शुद्ध होता है। अनुमान का अनुमानित होता है, अनुवाद का अनुदित या अनुवाद या अनुवादित होता है, अनुराग का अनुरक्त होता है, अपमान का अपमानित होता है। साथ ही साथ, और मैं जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, अपेक्षा का अपेक्षित होता है, अवरोध का अवरुद्ध होता है, अंश का आंशिक, अंकुश का अंकुशित, अंकुरण का अंकुरणीय होता है, अरण्य का अरण्यक होता है, अणु का आणविक होता है, अतिरंज का अतिरंजित होता है, अतृप्त का अतृप्त, अर्थ का आर्थिक होता है, और अधिक्रमण का अधिक्रांत होता है, क्या होता है, अधिक्रांत होता है, अक्ल का अक्लमंद होता है, अकर्म का अकर्मण्य होता है, अनुभव का अनुभवी होता है, अनुभूत का अनुभूत होता है, अनुमोदन का अनुमोदित होता है, अनुशंसा का अनुशंसित होता है, अनुशासन का अनुशासित, अपमान का अपमानित होता है, और अपराध का क्या होता है, अपराधी होता है, अपेक्षा का अपेक्षित, अभिनय का अभिनय होता है। जितने और शीघ्र तक बनेंगे वो सारे विशेषण यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। अभिषेक का अभिषक्ति होता है, अभिषिक्त होता है, अभ्यास का अभ्यासी, अलंकार का अलंकृत होता है और आलंकारिक दोनों होता है, अवतार का अवतीर्ण होता है, अवयव का आवयिक होता है। ध्यान से देखिएगा, विशेष विशेषण दोनों पूछेगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन विशेष है कौन विशेषण है। अनुश्रुत का अनुश्रुत होता है, अनुष्ठान का अनुष्ठित होता है, अनीत का अनैतिक, अन्याय का अन्यायी, अपकार का अपकारी, अज्ञान का अज्ञानी, आकर्षण का आकृष्ट, आकाश का आकाशी, आचरण का आचरित होता है, और आभूषण का आभूषित होता है, आयु का आयुष्मान होता है, आदि का आदिम होता है, आधार का आधारित होता है, आदृत होता है, आरंभ का आरंभिक, आराधना का आराध्य, आश्रय का आश्रित होता है, और आसक्ति का आसक्त होता है, आडंबर का आडंबरी होता है, आवेश का आवेशित विशेषण होता है, आशा का आशान्वित विशेषण है, आश्चर्य का आश्चर्यित होता है, आरोप का आरोपित, आरोहण का आरूढ़ होता है, आसन का आसीन विशेषण होगा, आसमान का आसमानी होगा। आकलन का आकलित होगा, आत्मा का आत्मिक होगा, आदर का आदरणीय या आदरित होता है, आन का आनी, इच्छा का ऐच्छिक, और इनाम का इनामी, इंद्रिय का ऐन्द्रिय, इज्जत का इज्जतदार, इप्सा का इप्सित, ईमान का ईमानदार विशेषण होता है। और जूम कर दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो।
ईश्वर का ईश्वरी होता है, कहते हैं ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी यानी विशेषण हो जाएगा। ईर्ष्या की ईर्ष्यालु, वह व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु विशेषण हो जाएगा। उत्तेजना को उत्तेजित, वह बहुत उत्तेजित लड़का है, वह बहुत उत्तेजित खिलाड़ी है। उत्साह को उत्साही के, बहुत उत्साही लड़का है। उपन्यास का उपन्यासी, उपासना को उपास, उपेक्षा को उपेक्षित होता है। आप कैसा किससे सब उत्तर लगाते हैं तो उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाता है कि क्या विशेषण विशेष है। उत्पीड़न को उत्पीड़ित होता है, उद्धरण को उद्धृत होता है, उपकार को उपकृत होता है, उपज को उपजाऊ, उपदेश को उपदेशक, उपयोग को उपयोगी, उपनिवेश का उपनिवेशिक, उपवन का औपनिक होता है। उत्तीर्ण का क्या होता है, उत्तीर्णित होता है, उल्लास को उल्लासित, उद्बोधन को उद्बोधक, उद्वेग को उद्विग्न, उत्कर्ष को उत्कृष्ट, उपनयन को उपनीत, उपमा का उपमित होता है। ये एक पेज खत्म हुआ, अभी और पेज हैं, 7 पेज हैं ऑलमोस्ट, 7 को हम कवर कर देंगे। फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 95% चांसेस है पूरा का पूरा इसमें से आएगा, जो MCQ प्लस इसमें से जो अभी पढ़ा रहे हैं। उपलब्धि का उपलब्ध होता है, क्या होता है उपलब्ध, मैं और जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। उपलब्ध का क्या होता है, उपलब्धि का उपलब्ध होता है, उपस्थिति का उपस्थित होता है, उपचार का उपचारक होता है, उपद्रव को उपद्रवी, उत्पत्ति को उत्पन्न, उक्ति का उक्त, उपार्जन को उपार्जित, उपहार का उपहरित होता है, उत्पाद का उत्पाती होता है। और उन्नति का क्या होता है विशेषण, उन्नत होता है, ध्यान दीजिएगा। उन्मुक्त का उन्मुक्त होता है, उदीची का औदिच्य होता है, उद्योग का औद्योगिक होता है, कहते हैं ना ये औद्योगिक एरिया है तो एरिया विशेषता औद्योगिक होगा। उर्मी को उर्मिल होता है, ऊंचाई को ऊंचा, ऊपरी को ऊपर को ऊपरी, ऋतु का आर्ता और ऋषि का आर्स होता है। ऋषि वाला देख लीजिए 5 स्टार का सवाल है, पूछ सकता है तो आप गड़बड़ाइएगा मत। एकांत का एकांतिक होता है, एकीकरण का एकीकृत होता है, एक का ऐकिक होता है, और एशिया का एशियाई होता है, ऐषण का इष्ट होता है, एहसान का एहसानमंद, ऐस का अयास होता है, ओज का ओजस्वी होता है। और बात कर लेते हैं ओष्ठ का ओष्ठय होता है, ओहदा को ओहदेदार होता है, ओछापन को ओछा होता है, औचित्य का उचित होता है, औरत का औरताना होता है, अंकुर का अंकुरित, अंत का अंतिम होता है, अंतर का आंतरिक होता है, अंचल का आंचलिक, कथा का कथित होता है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। कथा का कत्था कत्थई होता है, क्रम का कत्था जो 5 सुपारी वाले खाते हैं आप जानते होंगे। कपूर का कपूरी होता है, हाँ कपूर का तद्भव तत्सम में कर्पूर होता है। कमाई का कमाऊ, कसरत का कसरती होता है। कथन का कथित होता है, कपट का कपटी, कल्पना काल्पनिक होता है। और बात कर लेते हैं कागज का, तो कहते हैं कागजी होता है, कागजी कार्रवाई, तो कार्रवाई विशेषता है कागजी। काया कायिक होता है, काटा कटीला होता है, कंकड़ का कंकड़ीला, कुटुंब कौटुंबिक होता है, कलम का कलमी, कंठ का कंठ होता है, करुणा कारुणिक होता है, कर्ज का कर्जदार होता है। और कंप का कंपित होता है, कंप का क्या होता है कंपित होता है। कलंक का कलंकित, कलयुग का कलयुगी होता है, क्लेश का क्लिष्ट होता है। काम का क्या होता है कामी होता है। कर्म का कर्मठ या कर्मी या कर्मणि होता है। कोप का कुपित, कठिनता कठिन, कड़ापन का कड़वापन का कड़वा होता है, कत्ल का कातिल होता है। और कंगूरा का क्या होता है कंगूरेदार होता है। कलुष का कलुषित होता है, कुंडल का कुंडली होता है, केसर केसरिया। कौटिल्य का कुटिल होता है, कौम का कौमी होता है, कैवल्य का केवल, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मतवर होता है। आगे चलते हैं। कुत्सा का कुत्सित होता है, कुकर्म का कुकर्मी होता है, कृपा कृपालु होता है, खर्च का खर्चीला होता है, बहुत खर्चीला है वो, विशेषता किसी की बताना होता है तो। खतरा खतरनाक, खपड़ा खपड़ैल होता है। खान का खनिज होता है, खंड का खंडित होता है, खार का खारा होता है, गरीबी का गरीब होता है। गायन का क्या होता है गायन का गेय होता है, ग्रास का ग्रस्त होता है, गर्व का गर्वीला, बहुत गर्वीला है वो। गोबर का गोबरेला होता है, गंगा का गांगेय होता है, गृहस्थ का गारहस्थ होता है, गेर को गेरुआ होता है, गंभीरता गंभीर, गंधक का गंधकी होता है। और आपका गंधर्व का गांधर्व होता है, गंधर्व का गांधर्व, गफलत का गाफिल होता है, गम का गमगीन होता है, गत का गत होता है, गमन का गंतव्य होता है, गंदगी का गंदा, गंध का गंधी, अब गवेषण का गवेषणी होता है। सारे पहले मैं विशेष से बोल रहा हूँ, बाद में विशेषण बोल रहा हूँ। तो गस्त का क्या होता है गस्ती होता है, गाठ का गाठदार होता है, गुंडई का गुंडा होता है। क्या कहना बहुत है गुंडा खुला हो, तो गुंडा मतलब विशेषण हो जाए, गुंडई मतलब विशेष हो जाएगा। गुस्सा गुस्सैल होता है, गणना गड़े होता है, गाना का गवैया होता है, और गमन का गम्य होता है, गलती का गलत, ग्राम का
ग्रामीण या ग्राम्य होता है। हमने ग के बाद देखिए कुछ देर और है, फिर घ आ जाएगा। आपका गुड़ का गुड़ी या गुणवान हो जाएगा। गुलाब का गुलाबी होता है। घनिष्ठता का घनिष्ठ होता है। घटना का घटित होता है। घर का घरेलू। घास का घसियारा हो जाएगा। घास का क्या हो जाएगा? घसियारा हो जाएगा। और घटना घटिया हो जाता है। घटना का घटिया। घृणा का घृणित। और घूमना घुमंतु हो जाता है। और चक्षु का चाक्षुष होता है विशेषण। चंद्र का विशेषण चांद्र होता है। चंपा का चंपई। चरित्र का चारित्रिक विशेषण। चलना का चालू होता है विशेषण। चाटना का चटोर विशेषण होता है। चुराना का चोर विशेषण होता है। चुंबन का चुंबित विशेषण होता है। चुस्ती का चुस्त विशेषण होता है। चुगली का चुगलखोर विशेषण होता है। जो बैग देखिए, बैग बाइटर मतलब चुगलखोर। बैग बाइट मतलब चुगली करना। चैत का क्या होता है? चैती होता है। चिंता का चिंत या चिंतनी होता है। चिंत्य होता है। चिन्ह का चिन्हित होता है। चार का चौथ होता है। चित्र का चित्रेरा या चित्रित होता है। चक्र का चक्रित। चंगापन का चंगा। चंद्रिका का चंद्रिकामय। चेतना का क्या होता है? चेतन होता है या चैतन्य का। चीन का क्या होता है? चीनी होता है। चीन का चीनी। चुंबक का चुंबक। चौधराई विशेषण चौधरी होता है। च्युत का च्युत होता है। चूड़ी का चूड़ीदार होता है। चिरंजीवन का चिरंजीवी। चुनाव का चुनिंदा। चश्मा का चश्मदीद होता है। क्या? चश्मदीद गवाह। और आपका क्या आता है आगे? चपल। चपल का विशेषण चपलता होता है। चौमुख का चौमुखा होता है। चंचल का चंचलता होता है। चेष्टा का चेष्टित होता है। चालाकी का चालाक होता है। चाह का चहेता। छह का छठा। छेद का छेदक। छूत का छुतहा। और छेदन का क्या होता है? छिन्न होता है। छिछोरापन छिछोरा। छल का छली। छाया का छायादार। छाह का छाहदार। छिद्र का छिद्रित होता है विशेषण। छवि का छबीला। जड़ना का जड़ाऊ। जांचना का जांचकर्ता होता है विशेषण। और आपका जोड़ना का क्या होता है? जोड़ना का विशेषण जोड़ा होता है। जटा का जटिल होता है। जल का विशेषण जली होता है। जवाब का जवाबी। जंगल का जंगली। जागरण का जागृत या जागृत होता है। जड़ता का जड़ होता है। जवान का जवानी। जरूर का जरूरी। और जुझार का जुझारू विशेषण होता है। और जीवन का विशेषण जीवित होता है। जीव का जैविक होता है। जुआ का जुआड़ी। जेब का जेबी। जोगी का जोगिया। ज्योतिष का ज्योतिषी। ज्वाला का ज्वलित। जेहन का जहीन। जहन में है। जल्दी का विशेषण जल्द होता है। जय का जयी होता है। जादू का जादूगर। जाल का जाली। जिस्म का जिस्मानी। जुदाई का जुदा। जोश का जोशीला होता है। जूठारन जूठन का जूठा। झंझट का झंझटिया होता है। झकना का झक्की होता है। ठीक है। और जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको समस्या ना हो। झिलमिलाना का झिलमिल होता है। झंकार का झंकृत होता है। झांसा का झांसू होता है। झालर का झालदार होता है। झूठ का झूठा। झगड़ा का झगड़ालू। टकसाल का टकसाली। टूटना का टूटा होता है विशेषण। और टिकना का विशेषण क्या होता है? टिकाऊ होता है। डाक का डाकी होता है। डोरा का डोरी। डकैती का डकैत। डर का डरपोक। डंक का डंकदार। डाह का डाही होता है। और डराना का विशेषण क्या होता है? डरावना होता है। डराना का डरावना होता है। ढालना का ढलवा होता है। ढोलक का ढोलकिया होता है। और ढंग का ढंगी होता है। ढाल का ढालू होता है। और त्याग का त्यागी होता है। त्याजी तुलना का तुलनी होता है। और तंदूर का विशेषण आपका तंदूरी होता है। तंदूरी रोटी जानते हैं ना? तंदूर। तेज का तेजस्वी। तुष्टि का तुष्ट होता है। तंबोल का तंबोली होता है। तुंद, अब देखिए त पे चल रहे हैं इस टाइम हम। तुंद का तुंदिल होता है। तेल का तेलिया होता है। तट का तटी। तंत्र का तांत्रिक होता है। तपस्या का तपस्वी होता है। और तैरना का विशेषण तैराक होता है। तर्क का क्या होता है? तार्किक होता है। तर्क का क्या होता है? तार्किक होता है। और तत्व का क्या होता है? तात्विक। देखिए तात्विक ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। ता फिर आधा त फिर आधा त फिर वेक। तंगी का तंग होता है। तिरोधान का तिरोहित होता है। ताजगी का ताजा होता है। तिलस्म का तिलस्मी होता है। तुला का तुल्य होता है। तुनक का तुनक मिजाज होता है। और तत्परता का तुक्कड़ होता है। तत्परता का तत्पर होता है। तटस्थता का तटस्थ होता है। तबाही का तबाह होता है। तम का तामस होता है। तरण का तरणी होता है। तरलता का तरल विशेषण होता है। और जो तमाशा है, तमाशा का विशेषण आपका तमाशाई होगा। ताकत का विशेषण ताकतवर होगा। और तरुणाई का विशेषण तरुण होगा। तृष्णा का विशेषण तृष्णावान होगा। तलब का तलबगार होता है। क्या मुझे तलब लगी है आपकी, तो तलब मतलब तलब में हम आपके तलबगार हैं, तो तलब का तलबगार हो जाएगा। त्रिश का त्रिषित होगा। तलखी का तलख हो जाएगा। या तलखी मत दिखाओ। तीखापन का क्या होता है? तीखा होता है विशेषण। तुतलाहट का तोतला होता है। तंद्रा का तंद्रिल होता है। तालु का तालब्य होता है।
कंठ के ऊपर ताल होता है, जानते हैं। त्वरा का त्वरित होता है, तृप्त का तृप्त होता है, थकान का थकित या थका होता है, दगा का दगाबाज होता है। और काफ़ी टाइम हो गया, गर्मी बहुत लग रही है, बट फैन और कूलर ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑलरेडी कुत्ते इतने भौंक रहे हैं तो ऑलरेडी आवाज़ कुत्तों की जा रही होगी। दंपत्ति दाम्पत्य होगा, दया का दयालु होता है, दशरथ का दशरथी होता है, धा का दग्ध होता है, दिन का दैनिक, दंत का दंत्य होता है, देखना का देखवैया होता है। दंश का क्या होता है? दंश का आपका दंशित होता है, दंश का दंशित, दौलत का दौलतमंद होता है, देश का देशी या देशी होता है। दक्षता का दक्ष होगा, दंड का दंडनी होगा, दंभ का दंभी होगा आपका। दृढ़ता का दृढ़ होगा, दष्ट का दस्तावर होगा। और दोष का क्या होगा विशेषण? दोष का विशेषण दोषी होगा, दलन का दलित होता है, और दनु का विशेषण दानव होता है, दर्शन का दर्शनी या दार्शनिक होता है, दान का दानी होगा। दबाव का दब्बू होता है, बहुत दब्बू है। दमन का दमित होता है, देखो हम तो दब्बू नहीं हैं। दिवाला दिवालिया होता है, दीनता का दीन, दारिद्र का दरिद्र होता है, दीप्त का दीप्त होता है, दुख का दुखी, दुम का दुमदार, दुर्विनय का दुर्विनीत होता है। और दुबलापन का विशेषण अगर बात किया जाए तो दुबलापन का विशेषण दुबला होगा, और दुबला का विशेष से पूछे तो दुबलापन समझ लीजिएगा। ये विशेषण है दाहिने तरफ वाला, बाएं तरफ वाला विशेष से है। दुबलापन विशेष से है, विशेषण दुबला होगा। दुर्गत का विशेषण दुर्गत, दूषण का दूषित, दरिया का दरियाई, द्रव का द्रवित, दर्प का दर्पित, दल का दली होता है विशेषण। और आगे देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपके हम बहुत ढेर सारे कवर कर दिए होंगे। 130 क्वेश्चन की है MCQ, और बाकी ये तो 1000+ यही हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। 8 पेज का कराएंगे पूरे हम। दिमाग का दिमागी, दाग का दागी, दाढ़ी का दढ़ियल, जो पूरा अब तक देख लेगा, अब यहाँ तक बना है, वाकई आपके पेशेंस को हम अप्रिशिएट करते हैं। वाकई आप एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, और आप आई होप आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। दाना का दानेदार होता है, दाम का दामी होता है, दफ़ा का दफ़ादार होता है, दाखिला का दाखिल होता है। दाखिल मतलब एडमिशन का था ना, दाखिला लेने जा रहे हैं। दास्ता का दास होता है, धनी धन का धनी होता है, धनवान होता है, धर्म का धार्मिक विशेषण होता है, धुंध का धुंधला होता है, धूम का धूमिल होता है, धैर्य के धीर होता है, धृष्टता का धृष्ट होता है, ध्वंस का ध्वस्त होता है। और नमक आपका विशेष है, इसका विशेषण नमकीन होता है। नगर का नागरिक होता है, न्याय का न्यायिक होता है या न्यायी, निश्चय का निश्चित होता है, निवेदन का निवेदित, निज का निजी, निर्वासन का निर्वाचित, निसर्ग का नैसर्गिक होता है। और नोक का विशेषण आपका क्या होता है? नोक का नोकीला होता है। और निषेध का निषिद्ध होता है, नाम का नामी होता है, नाश का नाशवान, नकल का नकलची होता है। नज़दीक का क्या होता है? नज़दीकी होता है, निराकरण का निराकृत होता है, नियम का नियमित विशेषण होता है आपका। और निंदा की बात करें तो निंदा का विशेषण क्या होता है? निंदनीय या निंदे होता है। नरक का विशेषण नारकी होता है, और नारकी ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी भी पूछा जाता है, नरकी दे देगा, नारकी दे देगा। नीत का नैतिक होता है, नुमाइश नुमाइशी होता है, नौकरी का नौकर विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यास का विशेषण न्यासी होता है, न्यूनता का न्यून होता है, निद्रा का निद्रालु, निपुणता का निपुण, नियुक्ति का क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्माण का निर्मित होता है, नियोजन का नियोजित होगा विशेषण। और निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक या निष्ठावान होगा। पठन का विशेषण पठनी होता है, पतन का पतित होता है, और पराजय का पराजित होता है, परीक्षा का परीक्षित होता है, और परिवार का पारिवारिक या पार्श्व होता है, पशु का पार्श्विक होता है। और बात करते हैं, पक्ष का पाक्षिक होता है, पंख का पंकिल होता है, प्रकृति का प्राकृतिक होता है, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित होता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित होता है, प्रथम का प्राथमिक, प्राची का प्राच्य होगा विशेषण। और प्राण का विशेषण क्या होता है? प्राणद होता है, प्रार्थना का प्रार्थित या प्रार्थनी होगा, पाठ का पाठ्य होगा, पान या पानी का पेय होगा विशेषण, पिता का पैतृक होगा, पुस्तक का पुस्तकी, पढ़ना का पढ़ाकू होता है, क्या बहुत लड़का पढ़ाकू है। और पालना का विशेषण पालतू होगा, पीना का विशेषण पियक्कड़ होता है, पिशाच का पैशाचिक, पुलक का पुलकित। आप लोग को क्लास देखते ही देखते सारी चीज़ें याद हो जा रही होंगी ऑलमोस्ट। एक बार और देखिए, अब अगर रिवीजन करना हो तो आप एक बार बुक से कर लीजिएगा, आप कहेंगे तो PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जो हो सकेगा हमसे उतना हम मदद करेंगे आपकी। पुष्ट का पौष्टिक होता है, और आप दोबारा देखना हो तो 2 की स्पीड में देखिएगा, जिससे आपका टाइम भी बच जाए और रिवीजन भी हो जाए। पीड़ा का पीड़ित, पुरुष का पौरुषेय होता है, पूजा का पूज्य या पूजनीय होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूर्व का विशेषण पूर्वी होता है, पंथ का पंथी, प्रस्ताव का प्रस्तावित होता है,
पृथु का पृथुल होता है, प्रवंचना का प्रवंचित होता है, प्रातःकाल का प्रातःकालीन होता है, प्रशंसा का प्रशंसनीय प्रशंसित होता है। प्यार का विशेषण आपका प्यारा होता है, परतंत्रता का परतंत्र होता है, पुस्त का पुस्तैनी होता है ना, कहते हैं पुस्तैनी संपत्ति है, प्राचीनता का प्राचीन होता है, प्राप्ति का प्राप्त होता है, प्रसव का प्रसूता होता है, प्रेषण का प्रेषित होता है, प्रौढ़ता का प्रौढ़ होता है। और प्रवास का प्रवासी होता है, प्रवेश का प्रविष्ट होता है, पाठक का पाठकी, प्यास का प्यासा होता है, पुरातत्व का पुरातात्विक होता है। पुरातात्विक देखिए ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी पूछा जाता है। और प्रांत का प्रांतीय, प्रदेश का प्रादेशिक होता है। पथ का आपका क्या होता है, पाथेय होता है, पूरा का पुरातन होता है, पेट का पेटू होता है, प्रधान का प्रदत्त होता है, पड़ोस का पड़ोसी होता है, पै का पैशी होता है, परख का पारखी होता है। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए चैनल जो भी कर रहे हैं आपके लिए है, आपका चैनल है, समझ लीजिए। परितोष का क्या होता है, पारितोषिक होता है, पंक्त का पांगतेय होता है, पंगुता का पंग होता है, पहुनाई का पाहुन होता है, पीछा का पिछला होता है, पीछे का पिछड़ा होता है, पुच्छ का क्या होता है, पुच्छल होता है। आगे देखते हैं पहरा। पहरा का क्या होता है, पहरेदार होता है, पाचन का पाचक, पुष्प का पुष्पित, पुराण का पौराणिक, प्रेम का प्रेमी, फल का फलद, फेन का फेनिल होता है विशेषण। और फुसलाना का विशेषण फुसलाऊ होता है, फेरना का फेरा, फुर्ती का फुर्तीला, क्या बहुत फुर्तीला है, बहुत फुर्ती है। फौज का फौजी होता है, फसल का फसली होता है, फसाद का फसादी, फाल्गुन का फाल्गुनी, फिक्र का क्या होता है, फिक्रमंद होता है। और बाजार का विशेषण बाजारू होता है, बन का बनैला होता है, बेवकूफ़ी का बेवकूफ़ होता है, बखेड़ा का बखेड़िया होता है, बालक का बाल्य होता है, बल का बलिष्ठ होता है, ब्रह्म का ब्राह्म होता है, बुलंदी का बुलंद होता है। ब्रह्म वाले में ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ऐसे लिखा रहेगा तो ब्रह्म का क्या होता है, ब्राह्म होता है। बुलंदी का बुलंद होता है, बेवफाई का बेवफा होता है, बोझ का बोझिल होता है, ब्याह का ब्याहता होता है, बिकना का बिकाऊ होता है, बोझना का चक्कर होता है, बाधा का बाधित, दफना का दब्बू, बीच का बिचला, बुभुक्षा का क्या होता है, बुभुक्षित हो जाता है। और बुजुर्ग क्या हो जाता है, देखिए बहुत पूछा जाता है, 5 स्टार का सवाल है। बुजुर्ग का बुजुर्गाना हो जाएगा, बिलगाव का बिलग हो जाएगा, ये 5 स्टार के सवाल है। बिहार का बिहारी, बुद्धि का बौद्धिक। अब भाव पे आते हैं, ऐसे ऐसे हम जितना हो सकेगा पूरा कर लेंगे तक। भ्रम का क्या होता है, भ्रमित होता है। भ्रम का क्या हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। भागना का भगोड़ा, भूलना का भुलक्कड़, भूमि का भौम, भ्रंश का भ्रष्ट, भय का भयानक भयभीत, भारत का भारती, भारत का क्या हो जाएगा, भारती। और भाव का विशेषण भावुक या भावी, भाषा का भाषिक, भागवत का भागवत, भाग का भाग्यवान, भूख का भूखा, भंजन का भंगुर, भक्ति का क्या होता है, भक्त होता है विशेषण। और भट्ठी का विशेषण भटियारा होता है, भड़क का भड़कीला, भक्षण का भक्षक। ये सारे पेपर में आने वाले हैं, बस आप आसानी से अगर पढ़े रहेंगे आसानी से आपको याद आ जाएगा, वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और हो सकेगा ट्रेन या बस में भी रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे भी जाएँ। भलाई का भला पे वैसे सेंटर काफ़ी दूर भेजा गया है, इस बार तो लड़कियों का भी दूर भेज दिए हैं, ऑलमोस्ट मंडल में भेजे लेकिन 2 जिला दूर कर दिए हैं। भवन का क्या होता है, भव्य होता है, भार का भारी, भेद का भेदिया होता है। भूगोल का क्या होता है विशेषण, भौगोलिक होता है। भौगोलिक ऐसे लिखा जाता है, भूत का भौतिक, भीख का भिखारी, मन का मनस्वी, मर्म का मार्मिक, मनु का मनजात, मगध का मागधी या मागध होता है। और मर्द का विशेषण मर्दाना होता है, मजा का मजेदार, मानव का मानवी, माता का मातृक, मामा का मेरा, माल का मालदार, मास का मासिक होता है। और माह का विशेषण माहवार होता है। आगे देखिए मांस, मांस का क्या होता है विशेषण, मांस का क्या होता है, मांसल होता है। मूल का मौलिक होता है, मौसा का मौसेरा, मरना का मरियल, मुख का मुखर, मेधा का मेधावी, मृत्यु का क्या होता है, मर्त्य होता है। और आपका मथुरा का माथुर होता है, मिथिला का मैथिल होता है, मंगल का मांगलिक या मंगलमय होता है, 5 स्टार का सवाल है। मैल का मैला होता है, ये भी 4 स्टार का है। माया का मायावी होता है, मध्यम का माध्यमिक होता है। जितने भी अब आ रहे हैं मॉब से लेकर सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपसे कि 10 सवाल देखिए आना है, और 10 में से आपकी ये सारी चीज़ें आ सकते हैं, जहाँ तक मुझे एकदम क्लियर लग रहा है। मतलब का मतलब ही होता है, कहते हैं मतलब ही यार। मधु का मधुर होता है, मात्रा का मधुर वाला 5 स्टार का सवाल है। मात्रा का मात्रिक, मनन का मननशील, मिठास का मीठा, मनुष्य का मानसिक होता है, मनीषा का मनीषी होता है, मूर्ति का मूर्त होता है। और जो मृदु है,
मृदु का मृदुल होता है, मजाक का मजाकिया, मति का मतिमान, योग का योगी या यौगिक, यात्रा का यात्री होता है, युक्त का युक्त होता है, युद्ध का योद्धा होता है विशेषण। और बात कर लेते हैं यज्ञ का विशेषण। यज्ञ का याज्ञिक होता है, यदु का यादव होता है, यश का यशस्वी होता है, रक्त का रक्तिम, राजनीति का राजनीतिक होता है, राज का राजकीय राजसी होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रुद्र का रौद्र होता है। रटना का विशेषण आपका क्या होता है? रट्टू होता है, रंग का रंगीला होता है, रथ का रति, रोग का रोगी, राजा का राजसी, रचना का रचित, रति का रत, रमण का रमणीय विशेषण होता है। और राधा का विशेषण राधेय होता है, राह का विशेषण राही, रोज का रोजाना, रोम का रोमिल, राह का राही, देखिए राह राही 2 बार दे दिया गया है। रस का रसीला या रसिक होता है, रसायन का रासायनिक होता है, राक्षस का राक्षसी होता है, कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। रिहाई का रिहा होता है, रुचि का रुचिर विशेषण होता है, रूढ़ी का रूढ़ होता है। रेत का विशेषण आपका रेतीला होता है, रूप का रूपवान होता है, रूप का रूबीला होता है, लड़ना का विशेषण लड़ाकू होता है, बहुत लड़ाकू है। लजाना का विशेषण क्या होता है? लजीला होता है, लगड़ाना का लंगड़ा होता है, लेखन का लिखित होता है, लंगोट का लंगोटिया होता है, लंगोटिया यार, लपटता का लंपट होता है, और लकड़ी का लकड़हारा। लंपट मुर्ग किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? आप ट्रिक बताइए, आप कमेंट में करके बताइए कि लंपट मुर्ग कौन से मुगल बादशाह को कहा जाता था। आप इसका उत्तर कमेंट करिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लकड़ी का लकड़हारा होता है, लकड़ी का क्या होता है? लकड़हारा होता है। लगन का लगावट होता है, लंघन का लंघित होता है, लंठई का लंठ होता है, लड़का का लड़कपन होता है, लाड का लाडला होता है, लावड़ का लवड़ होता है। अब देखिए 3 पेज और बचे हुए हैं, इनको हम कवर कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा विशेषण विशेष टाइप चैप्टर घटना चक्र से 2025 वाले से कवर हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बचेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, कल तक वो भी वीडियो ला देंगे हम। लाला का लालायित होता है, लंका का लंकेश होता है, लाघव का लघु होता है, लाभ का लभ्य लब्ध होता है, लाठी का लठैत, लंग का लंगड़ा होता है, लज्जा का लज्जाल या लज्जित होता है। साथ ही साथ जीएस का भी पूरा का पूरा 70+ वाली सीरीज से पूरा जीएस कंपेयर करा देंगे 3 घंटे में, बस 2 से 3 घंटे में। लाक्षण का लाक्षणिक होता है, लोक का लौकिक होता है, लोभ का लोभी, उसमें 60 से 70 नंबर आपके बन जाएंगे, क्योंकि वो रिविजन रहेगा, डिटेल में नहीं रहेगा, बस हाँ पेपर पर्सपेक्टिव से रहेगा, अकॉर्डिंग टू पेपर बनाया रहेगा। वर्ण का वर्णित रहेगा, वत्स का वत्सल रहेगा, वर्ष का वार्षिक रहेगा। आप लोग का रिस्पांस अच्छा था तो यूपी करंट अफेयर भी लेकर हम चले आएंगे। वस्तु का वास्तविक होता है, वायु का वायव्य होगा, वंदना का वंदनीय या वंद्य होगा, विचार का वैचारिक या विचारणी, विस्मय का विस्मित होता है, विजय का विजयी होता है, विवेक का विवेकी, विस्तार का विस्तीर्ण या विस्तृत विशेषण होगा। अगर व्यवसाय का विशेषण करें तो व्यवसायी कहते हैं ना, व्यवसायी व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन। अब बिजनेस मतलब व्यवसाय। वियोग का वियोगी होता है, विभाजन का विभाजित होता है, विषाद का विषण होता है, 5 स्टार का सवाल है। विषय का विषयी होता है, विद्या का विद्यावान, विरह का विरही, विमान का वैमानिक होता है। वसंत का क्या होता है? वासंती होता है। क्या होता है? वासंती होता है। वंश का वंशी, विधि का वैध होता है, 4 स्टार का सवाल है। विवाद का विवादास्पद, विश्वास का विश्वासी, 5 स्टार का सवाल है, कहते हैं बहुत विश्वासी हैं। विष का क्या होता है? विषाक्त होता है। विष का विषाक्त विशेषण, वैचित्र का विचित्र होता है, वध का वध्य होता है, विगलन का विगलित होता है, विद्युत का वैद्युत होता है, विलायत का विलायती, विश्लेषण का विश्लिष्ट। विश्लिष्ट वाला 5 स्टार का सवाल है। विरोध का क्या होता है? विशेषण विरुद्ध होता है, विधुरता का विधुर होता है, विराग का विरत होता है, विपर्य का विपरीत होता है, विभक्ति का विभक्त होता है, वैधव्य का विधवा होता है, वेतन का वैतनिक होता है। वैतनिक वाला 5 स्टार का सवाल है। विज्ञान का वैज्ञानिक 4 स्टार का, व्याख्यान का व्याख्याता 3 स्टार का, व्यवस्था व्यवस्थित, व्याकरण ऐसे लिखा जाता है, वर्तनीम भी देख लीजिएगा। व्याख्या का व्याख्या होता है, व्यापार का व्यापारी होता है, व्यक्ति का वैयक्तिक होता है, शुद्ध देख लीजिएगा, वर्तनीम भी पूछा जाता है। वर्णन का वर्णित होता है, विकार का विकृत या विकारी होता है, विकास का विकसित होता है, विधान का वैधानिक या विहित होता है, विवाह का वैवाहिक होता है, विष्णु का वैष्णव होता है, वेद का वैदिक विशेषण होता है आपका। और शक्ति का विशेषण 5 स्टार है, शाक्त 5 स्टार का सवाल है, शंका का शंकालु ये भी 5 स्टार का है। शिव का शय होता है, शोषण का शोषित, शासन का शासित या शासक, शास्त्र का शास्त्री होता है। शिक्षा का शिक्षित होता है या शैक्षिक होता है, शोक का शोकाकुल होता है, और शौक का शौकीन होता है, शिकारी का शिकार होता है, श्याम का श्यामल होता है, शरद का शारदी होता है, शाप का क्या होता है? शापित होता है। और शरीर का क्या होता है विशेषण? शारीरिक होता है, शांति का शांत होता है, शील का शिष्ट विशेषण होता है, और शक का शक्की होता है, शंकालु भी होता है, जानते ही हैं। शहादत का शहीद होता है, शान का शानदार होता है, शरण का शरणागत होता है, शर्त का शर्तिया होता है। शर्तिया इंडिया में जीत जाएगी, कहते हैं ना शर्त शर्तिया।
शोभा का क्या होगा, शोभित होगा। श्रम का श्रमिक होता है, श्री का श्रीमान, श्रृंगार का श्रृंगारिक, श्रृंखला का श्रृंखलित, श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु विशेषण होगा। और संपादक का विशेषण अगर पूछा जाए तो संपादकी होगा, संदेह का संदिग्ध होगा, संक्षेप का संक्षिप्त होगा, सभा का सभ्य होता है, समर का सामरिक, सम्मान का सम्मानित, और समास का विशेषण अगर पूछा जाए तो सामासिक होता है। ठीक है, क्या होता है, सामासिक। आप लोग देखिए गलतियां मत करिएगा, पेपर में बहुत अगर आप लॉजिक के साथ करेंगे, थोड़ा विचार से करेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन उसमें आते रहेंगे, क्योंकि कई बार तो विकल्प में ही आंसर मिल जाता है। साहित्य का साहित्यिक होता है, समुद्र का समुद्री या सामुद्र या सामुद्रिक होता है, सोना का सुनहला या सुनहरा होता है, संध्या का शांति होता है, संपत्ति का सांपत्तिक या संपन्न होता है, संख्या का क्या क्या होता है, सांख्यिक होता है। ठीक है, संपन्न आपका विशेषण है। संघात का क्या होता है, सांघातिक होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑलमोस्ट आपके सारे हमने कवर कर दिए हैं, बस 2 पेज और बचे हैं। कुछ स्पेशल वाले हैं, समानतावाचक वाले, और कुछ आधा ये है। और संचय का देख लीजिए, संचय का संचित होता है, संचय का संचित। संभावना का क्या होता है, संभावित होता है। और सूरभि का सुरभित होता है, सूर्य का शौर्य या सौर होता है, सूचना का सूचित होता है, संश्लेषण का संश्लिष्ट होता है, संस्कृत का सांस्कृतिक होता है। कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, इतनी देर से प्यास लग गई, लेकिन बस खत्म होने वाला है, 2 पेज और बचा है, फिर तब पानी पीते हैं। संकल्प का संकल्पित होता है, संभाषण का संभाष्य होता है, समय का सामयिक होता है। कई बार क्या होता है, वीडियो बनाने में आवाज़ नॉइज़ बाहर आने लगते हैं लोगों का, रोड का, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ध्यान देके बनाना पड़ता है। सहकार का सहकारी, सागर का सागरी होता है, संकोच का संकुचित होता है, संक्षेप का संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त में। और संताप का क्या होता है, संताप का संतप्त होता है, सरकार का सरकारी होता है, क्या सरकारी, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप सरकारी है, सरकार के द्वारा है, सरकार विशेष हो जाएगा, सरकारी विशेषण। सिंधु सैंधव हो जाएगा, सीमा सीमित हो जाएगा, सुख सुखी हो जाएगा, सिद्धांत सैद्धांतिक, सुगंध सुगंधित। बात करते हैं सुर का सुरीला हो जाएगा, संयोग का संयुक्त होता है, सखा का सख्य होता है, साल का सालाना होता है, संयम का संयमी, संसार का सांसारिक, स्थान का स्थानीय हो जाएगा विशेषण। और स्नायु की बात करें तो स्नायु का स्नायविक होता है, स्मरण का स्मरणीय होता है, स्मृत का स्मृत होता है, स्वर का स्वर्गीय या स्वर्गिक होता है, स्वास्थ्य का स्वस्थ होता है, स्तुति का स्तुत्य होता है, स्त्री का स्त्रैण होता है। और स्वप्न का विशेषण स्वप्निल होता है, क्या होता है, स्वप्निल होता है। स्वभाव का स्वाभाविक होता है, स्वाद का स्वादिष्ट होता है, स्वर्ण का स्वर्णिम होता है, हेमंत का हेमंती, हराम का हरामी होता है, हित का हितैषी होता है। कहना हम आपका हित चाहते हैं, हित कौन चाहता है, जो हितैषी होता है, लेकिन आजकल जिसका हित चाहो वही आपको उल्टा सोच लेता है, समझ नहीं आता। हर्ष का हर्षित हो जाता है, हिंद का हिंदी हो जाता है, हवा का हवाई होता है, हिंसा का हिंसक, हृदय का हार्दिक, हट का हठी होता है, क्या बहुत हटी हैं, जिद्दी हैं। और हल का क्या होता है, हलंत होता है, हंसी का हसोड़ या हसमुख होता है, हिम का हेम होता है, और क्षमा का क्षम्य होता है, क्षण का क्षणिक होता है, क्षोभ का क्षुब्ध होगा विशेषण। और क्षार का विशेषण क्षारी होता है, त्रास का त्रस्त होता है, त्राण का त्राता होता है, त्रयी का त्रय होता है, त्रुटि का त्रुटित, ज्ञात का ज्ञातक, ज्ञान का ज्ञानी विशेषण होगा। और ज्ञापन कहते हैं ना, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन का ज्ञापित होता है। ये तो हो गए आपके विशेष से विशेषण। अब कुछ स्पेशल हैं, ये आपके विशेषण विशेष में भी काम देगा, कुछ कहीं कहीं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी थोड़ा बहुत इसमें काम हो जाएगा। कुछ समानतावाचक विशेषण है, रूपावली दिया गया है, आप समझ सकते हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं। ये 1.5 पेज का है, इसको हम कवर करा देंगे। अंगद के पाँव के समान यानी अटल होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसको आप यूज कर सकते हैं। आकाश के समान नीला या विशाल होता है, ये भी विशेषण ही होते हैं तो समानतावाचक, लेकिन क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। उल्लू के समान क्या होता है, मूर्ख होता है। उस तरह के समान पैना होता है, उस तरह जिससे नाई बाल दाढ़ी बनाते हैं। ऊँट के समान लंबी गर्दन यानी बेडौल होता है। कर्ण के समान दानी, कलश के समान जीवन, कामदेव के समान रूपवान, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, केसर के समान पीला, और केचुए के समान मंद गति, क्योंकि केचुआ बहुत मंद गति से चलता है। और कोयले के समान काला, कहता है कोयले के समान काला है। कौवे के समान चालाक है, कौवे से भी ज़्यादा चालाक है। आप अपनी बोलचाल की भाषा में गाँव वाले भाषा में कहते होंगे, अगर गाँव से होंगे तो। तलवार की धार के समान यानी पैना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, ताड़ के समान लंबा, क्या ताड़ बहुत लंबा, ताड़ के समान लंबे हैं। तारकोल के समान काला, तारों के समान असंख्य, और तितली के समान भड़कीला, तुलसी के समान पवित्र, तोता के समान रट्टू, क्या रट्टू तोता हो क्या। तो ये आपके विशेषण हैं। इनका काम पेपर में वैसे बहुत कम है चांसेस, लेकिन उधर का चांसेस ज़्यादा है, इधर भी आ सकता है।
त्रिशंकु के समान दुविधा पारक, क्योंकि आने का देखिए 10 नंबर का आना है तो जाहिर सी बात है हम पूरा घटना चक्र कवर कराएंगे जिससे कहीं से भी आपका कुछ भी छूटे ना। त्रिशंकु के समान दुविधा परक, तो त्रिशंकु जानते हैं, त्रिशंकु ने तपस्या किया था कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो ऋषि ने उनको स्वर्ग के लिए भेज दिया, लेकिन देवताओं ने, इंद्र ने कहा हम स्वर्ग में नहीं आने देंगे, वो बीच में लटके हुए हैं, तो उन्हीं को दुविधा परक, मतलब न इधर जा पा रहे न उधर जा पा रहे हैं। दधीच के समान आत्म बलिदान, दधीच ऋषि थे, उन्होंने अपना हड्डी को क्या दिया था, दान दे दिया था, उसी से वज्र बना है। जैसे दधीच के समान आत्म बलिदान, खुद का बलिदान दे दिए। दिन के समान चमकीला, दिन चमकता है। दुर्वासा के समान क्रोधी, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। दूध के समान सफ़ेद, दूध सफ़ेद होता है। ध्रुव के समान अटल, ध्रुव अटल होता है। ध्रुव के समान ध्रुव अटल हैं। धूल के समान सूखा, नाक के समान फुफकारता, नाक फुफकारता है उसके। और पत्थर के समान कठोर है, पत्थर के समान कठोर होते जा रहे हैं। पत्थर के समान भारी भी होता है, कठोर भी होता है। बच्चे के समान निष्कपट, बच्चा निष्कपट होता है, आपको पता है, छोटा सा बच्चा होता है, अगर 1 से 5 साल के बीच है तो उसे आप उसमें भगवान का वास माना जाता है, वो निष्कपट होता है। बाकी तो बड़े होते हैं तो सब लोग सीख जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष निंदा। बंदर के समान नकलची, बंदर बहुत नकलची होता है, आप देखते हैं कि जो जैसा करेंगे सामने वाला बंदर वैसा ही करता है। बरगद समान सृष्टि, बर्फ के समान ठंडा। बाघ के समान भयंकर, बाघ बहुत भयंकर होता है। बाज के समान छापा मार, बाज नीचे देखता है, देखते छापा मार के आके पकड़ के ले चला जाता है अपने शिकार को। बादलों के समान गरजते यानी आदमी। बाली के समान बल कर रहा हूँ मैं। बाली के समान वीर, बाली की तुलना वीर से की जाती है। बिजली के समान कड़क, बिल्ली के समान भूरी आँख वाला। बिल्लौर के समान स्वच्छ, बृहस्पति के समान बुद्धिमान। भीम के समान स्थूल या बलवान, भूत के समान काला। खच्चर के समान हठी, खच्चर बहुत हठी होता है। खरगोश के समान डरपोक, खरगोश आपने देखा है, आप उसके पास जाइए थोड़ा सा भी दे देंगे तुरंत बहुत तेज भागता है, बहुत स्पीड से भागता है। गधे के समान मूर्ख, गरुड़ के समान तीव्रगामी, गरुड़ की बहुत तेज गति से चलते हैं इसलिए तीव्रगामी कहा जाता है। गीदड़ के समान कायर, गीदड़ कायर होता है। गुलाब के समान सुंदर, गुलाब बहुत सुंदर माना जाता है और सुंदरता का प्रतीक गुलाब होता है। घोंगे के समान मंद गति, और घोड़े के समान क्या होता है, गति। चक्र के समान काल, और चंद्रमा के समान शीतल, चंद्रमा वो शीतल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये लास्ट पेज है आपका। चाणक्य के समान, ये सारे विशेषण है। चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, अगर चाणक्य के समान दिया रहेगा तो कूटनीतिज्ञ होता है, या दोनों दिया रहेगा समझ लीजिएगा विशेषण इसका कूटनीतिज्ञ होता है। ठीक है, तो दोनों समानता, अगर दोनों रहेगा समझ जाइएगा विशेषण है। ठीक है ना। चींटी के समान अध्यावसायी, अध्यावसायी दिया रहेगा समझ जाइएगा। चीते के समान फुर्तीला, जयचंद के समान देशद्रोही। जिराफ के समान लंबा, भैंस के समान मोटा। भेड़िए के समान भुक्खड़, मक्खन के समान चिकना, मक्खन चिकना होता है, आपको पता होना चाहिए, पता है, ये है, बताने की जरूरत है। मखमल के समान मुलायम, मूर्ति के समान निर्वाक, मृत्यु के समान कांतिहीन। मेनका के समान सीधा या रूपवती, मेनका सुंदर थी, पता है, अप्सरा थी। युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, राम के समान मर्यादित, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। रावण के समान घमंडी, रावण बहुत घमंडी था। राजा के समान संपन्न, राजा हमेशा संपन्न होते थे और आज भी होते हैं। आज का राजा प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों हैं। प्रदेश और देश के अलग अलग राजा होते हैं, प्रशासक वर्ग होता है। लता के समान प्रसन्नचित, लोमड़ी के समान मक्कार, लोमड़ी बहुत मक्कार होती है जिसे चालाक लोमड़ी कहते हैं। वायु समान हल्का, विक्रमादित्य समान न्यायी। विभीषण समान भेदी, श्रवण कुमार समान भक्त यानी मातृ पितृभक्त थे। और शहद की मक्खी के समान यानी उद्योगी। देखिए शहद की मक्खी क्या होती है, दूर दूर से अपना शहद लेकर आती है फूलों से। शेर के समान साहस, शेषनाग के समान काल, सागर के समान गहरा, सिंह के समान गर्जन, सुअर के समान घृणित या वृत, हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, चंद और हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाह। इसी के साथ आपका ये विशेषण विशेष टॉपिक समाप्त हुआ। पर्यायवाची हमने ऑलरेडी करा दिया है, इसके पहले 4 टॉपिक हमने कराया हुआ है, ये 5वां टॉपिक विशेषण विशेष भी हो गया। अब एक टॉपिक बचा हुआ है वाक्यांश के लिए 1 शब्द। अगर आप पेपर से पहले हिंदी, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा सेटअप नॉलेज के, उसमें देखिएगा आरो हिंदी घटना चक्र कंप्लीट बुक, उसमें 4 वीडियो हैं, आज ये 5 हो जाएगा। आप उसको देख लेते हैं तो पेपर देने जाते हैं 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि घटना चक्र से ही मोस्टली सभी लोग बनाते हैं। बस क्या होता है, वो डिजिटल बोर्ड में रहता है, थोड़ा तामझाम टिप टाप से रहता है। हम डायरेक्ट घटना चक्र बुक से करा दे रहे हैं, जिससे हमारा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। और टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे हमारे आपके, 2 घंटे कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ। देखिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि कहा था वीडियो पूरा कवर कराऊंगा, जो कहा वो किया। एक बात है सौरभ मिश्रा में, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमने कंप्लीट करा दिया है।
तो एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, नेक्स्ट डे अगले दिन तक वो भी आ जाएगा, 22 से पहले हमने बोला था। साथ ही साथ अगर आपका रिस्पांस अच्छा है कमेंट बताइएगा, यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम ला देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो जीएस का भी 70+ सीरीज वाला ला देंगे। तो हिंदी में 60 में आप इसको इन सबको देखकर 55+ आराम से कर सकते हैं, और 55 के 58 जा सकता है क्योंकि कुछ लॉजिक भी लगता है। और जीएस 70+ सीरीज करा देंगे जिसमें 60-70 नंबर उससे मिल जाएंगे। तो अगर 60 भी मिलते हैं तो 110 115 हो जाएंगे। और करंट से आपके 120, करंट से भी 18-20 क्वेश्चन करंट से आएंगे, करंट आप पढ़ ही रहे होंगे। तो 110 भी अगर जीएस हिंदी से मिल रहा है जो हम कराएंगे, और 20 आपके करंट अफेयर से होता है, तो फिर भी 130 हो जाता है, कट ऑफ में आप आ जाते हैं। प्लस आप अलग से पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, बुक के भरोसे रहिए, क्योंकि यूट्यूब वाले सब ऐसे ही बुक से ही बनाते हैं। मैं भी यूट्यूबर हूँ लेकिन मैं स्पष्ट बातें कर रहा हूँ। तो मैं बुक को कंप्लीट करा दे रहा हूँ, एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, आप व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विज कर देता हूँ। देखिए वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन व्हाट्सअप पे डेली अपडेट रहता है। हर परीक्षा संबंधित छोटी बड़ी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ डेली क्विज कराया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द कल लेकर आएंगे, हिंदी कवर करा देंगे, बाकी यूपी करंट अफेयर और जीएस का भी लाएंगे। हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप लोग के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आप शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज़रूर, लाइक में कंजूसी नहीं। साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट करें आपकी जो प्रतिक्रिया हो, और आपका पेपर अच्छा हो, भगवान से प्रे करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।